अब ऑन कर दो उसको, आप उसको देखो मत, आप कंफ्यूज हो जाओगे उसको देख के ना। आप हमें देखो, ऐसे तो हम देखने वाली चीज है नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि आप हमें देखो। ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं अरोड़ा, बहुत बढ़िया बात है। इतनी पीछे बैठा कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। और तेरा नाम था हरप्रीत, हैरी, हरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह है आपका नाम? ठीक है भाई, ये सेकंड सेमेस्टर से ही, ओ सेकंड सेमेस्टर के बाद से ही फॉलो कर रहा है, ये बताया था तूने ना भाई। सेकंड ईयर शुरू हुआ और तब से तू बढ़िया से लगा हुआ है। चलो अब जो भी बाई चांस विशाल, अगर कोई बच्चा अब रह जाए ना तो उसको बाहर ही रहने देना, अपने पास ही रख लेना, ठीक है? वो ऑनलाइन चेक कर लेगा, ऑनलाइन लिंक दे देना उसको। तो ये रूम की कैपेसिटी जितनी है इसमें पूरा फुल हो गया ये रूम, तो बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार जोर से बोलेंगे, एक बार पूरी ऊर्जा से जोर से बोलो एक बार। अब मान लो किसी को कोई, मान लो जय माता दी नहीं बोलना चाहता, जा भारत जय हिंद बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है अभिनव? अच्छा ये भी तो है, तो बढ़िया बात है। ठीक है यार, अगर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो वो बता देते हैं। 2011 से लगातार अब तक सिर्फ एक ही कोर्स, आपको इस पूरी बिल्डिंग में जितने बैचेस चलेंगे एक ही कोर्स चलेगा, उसमें लेटरल एंट्री का। लेट मी वेरी क्लियर, है ना? दूसरा, यहां पे ऑब्वियसली इस सेशन का रखने का पर्पस क्या है, हमें क्यों ओरिएंटेशन देना है जब हम पढ़ा देंगे? और तो ओरिएंटेशन का क्या जरूरत है? इसका जरूरत इसलिए होता है बेटे, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि पूरे साल में हमने किस गति से क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। कई बच्चे अभी सोचे होंगे तुम में से कि यार मैं एचबीटीयू को फोकस कर रहा हूं, मतलब मेरा एम एचबीटीयू में जाना है, और एकदम से आपको पता लगे कि एचबीटीयू में तो वही बच्चे जा सकते हैं जिनका डिप्लोमा बीटी यूपी से है, और आपका डिप्लोमा दिल्ली से है, और आपने अपना लक्ष्य बना रखा था, एम बना रखा था कि भैया हम एचबीटीयू में जाएंगे। क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अर्श लखानी, शिवम राज, अंकित, सृष्टि सबरवाल, यस या नो बोल दो बेटे एक बार, मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा यहाँ पे भी। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं तो टाइप कर देना, अदरवाइज अच्छी बात है, आ रही है तो बढ़िया बात है, ठीक है? तो बाद में हमें पता लगे कि यार हम तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, और हमने 5 महीने लगा दिए तैयारी करने में, और उसके बाद हमें पता लगा यार जिस कॉलेज के लिए मैं एम कर रहा था उसमें तो मैं एलिजिबल। अब तुम में से कई बच्चे सिर्फ डीटीयू को एम कर रहे होंगे, भाई मैं डीटीयू लूंगा, डीटीयू लूंगा, मेरी ऊर्जा एकदम हाई है, मैं डीटीयू लूंगा या एनएसयूटी लूंगा। और बाद में पता लगे कि जो शाखा, जो ब्रांच आप लेना चाह रहे थे डीटीयू में या एनएसयूटी में, वो तो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर दिक्कत। इसलिए ओरिएंटेशन सेशन रखा गया कि आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप हमसे पूछ लीजिए, हम उसको बताएंगे। आपका नाम है वंशिका? ओके वंशिका, वो एक और बच्चा था ना, एक और तुम्हारे साथ, कौन सा तीसरा? श्लोक, श्लोक वो कहा? अच्छा अच्छा, वो ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा ना, ऑनलाइन होगा श्लोक, श्लोक ऑनलाइन होगा यार शायद। श्लोक है क्या? यस सर। जल्दी बोल दो यार, ऐसे इतने टाइम मत लगाओ, इतने सारे बालक बैठे हैं, वैसे भी अब प्रायोरिटी इनकी है यार, जो यहाँ हमारे सामने बैठे हैं। हाँ सर ऑनलाइन हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है? चलो भाई, ठीक है जी। तो ये सेशन, इस सेशन का नाम, ये वेरी फर्स्ट डे, आज 14 जुलाई है, कल मेरा बर्थडे था, विश कर दो जल्दी जल्दी से आए। ऐसा कोई कोई टीचर मिलेगा भाई तुम्हें जो अपने आप ही बोलेगा कि भाई मेरे को विश कर दो यार, है ना? तुम्हारी विश की सख्त जरूरत है। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू अरोड़ा साहब, धन्यवाद, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो ओरिएंटेशन ये आपके सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। फर्स्ट बैच का नाम हम परिश्रम इसलिए रखते हैं, सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले बालक इसी के अंदर आएंगे। ऑब्वियसली अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम खत्म नहीं हुए और बच्चों ने अपने लेटरल एंट्री के लिए लक्ष्य जो है वो पूरा पक्का कर लिया कि भाई मुझे लीड करना है। तो 4th सेमेस्टर के एग्जाम के बाद बंदे घूम रहे हैं, कोई शिमला घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, और हम लेटरल एंट्री के कमरे में बंद होके कि हाँ यार मुझे ये करना है। तो इसलिए आपका ये जो परिश्रम वाला जो चीज है ना, वो इसलिए वेरी फर्स्ट बैच है, आज से नहीं है, ये बैच काफी समय से, और अच्छा खासा पॉपुलर बैच है। इसमें आपको टॉप 10 में, रैंक में
हर बार, एवरी ईयर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 1 साल 2 साल 3 साल, आप पुराने 10 साल उठा के देख लोगे जब से ये बैच हम परिश्रम बनाया है, 10 साल में आपको टॉप 10 रैंक के बच्चे यहाँ पे दिखेंगे। क्यों? इसका कारण है कि सबसे लंबा टाइम आपको मिलता है, चाहे ऑनलाइन बैच वाले हैं चाहे ऑफलाइन बैच वाले हैं, सबसे लंबा टाइम मिलता है। और दूसरा, अपना अगर जनवरी में फिनिश हो रहा है सिलेबस, अगर फरवरी में फिनिश हो रहा है सिलेबस, तो हम लास्ट बैच के साथ जुड़ के दोबारा उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। आपकी बैच की टाइमिंग सपोज करो 9 से 3 है, तो आप 1 से 5 के बीच में दोबारा उस क्लास में कि मैं यार मेरी क्लास मेरा तो हो गया मैकेनिक्स फिनिश, मेरा हो गया मैथमेटिक्स फिनिश, तो मैं क्या इन चीजों को ले सकता हूं? अभी मैथ्स मैकेनिक्स इनमें भी आपको डाउट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें डाउट है, तो इन सारे डाउट को आपके खत्म करने के लिए सेशन रखा गया है। ये बहुत जरूरी है आपको। या कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा आज पढ़ाई थोड़ना होनी है, सर ने बस अपने इंस्टीट्यूट के झंडे गाड़ेंगे। अरे झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है, झंडे गाड़े हैं इसीलिए तुम लोग यहां पर हैं, इसीलिए तुम लोग यहां पर आए हो, है ना। रिजल्ट आया होगा इसीलिए तुम्हारे किसी बड़े भाई बहन ने जरूर बोला होगा कि बेटे अगर लीट सोच रहा है तो जीसीसी को जरूर सोच लियो, अगर लीट के लिए तैयारी करनी है तो इस इंस्टीट्यूट में जरूर चला जाइयो। तो वो तो हो गया, झंडे गाड़ने वाला काम तो हो गया, है ना। तो मैं अपने बारे में मेरे यहाँ पे लिख रखा था, भैया नवीन कुमार मुंजाल, ये किसी आपके डिप्लोमा के भाई ने ये इसमें कोडिंग करी, और कोडिंग किसमें, ऑर्डिनो में ये कोड लिखा, बेसिक सा छोटा सा कोड है, उसमें उसने लिखा वेलकम टू जीसीसी। ये थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे, ऑब्वियसली आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बनाया, ये इसलिए बनाया कि आपका वेलकम करना था, सोचा टेक्निकली कैसे करें, तो सबसे बढ़िया लगा ऐसे कर देते हैं, तो कर दिया। यस या नो? अरे जोश हाई है, तो हाई होना चाहिए यार। देखो मेरी एज होगी अब, मैं 36 पार कर गया हूँ, है ना। अगर मेरी आवाज और आपकी आवाज दोनों मिलनी चाहिए। यस या नो? अब कई बच्चों को जिनको मैंने ये पीछे ऑर्डिनो और ये करके दिखाया, कईयों को लग रहा होगा केमिकल वाले बंदों को मैकेनिकल, भाई हमारे तो सिर के ऊपर से गया, हमें थोड़ा आता नहीं। अब वो जमाना चला गया कि मैं केमिकल में हूं तो मुझे नहीं पता इन चीजों का, नहीं। अगर आपकी अप्रोच ये वाली है तो आप गलत साइड में इंजीनियरिंग कर रहे हो। इंजीनियरिंग की अप्रोच थोड़ी सी चेंज हुई है पिछले कुछ 5-6 सालों में। अब उसमें ब्रांच से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉलेज। आपको मैं एक बैठ के, आप सारे हमारे सामने बैठे हो, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने बोला अंशिका बेटे खड़ी हो, और आपकी बीटेक कहां से है, बस अभी ब्रांच ब्रूंच बाद में है। और इसने बोला मेरी बीटेक जो है डीटीयू से है, और डीटीयू में कौन सी ब्रांच थी वो बाद में, क्योंकि ये तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठ गई है ना, तो इससे हमेशा कभी भी पूछा जाएगा तो कॉलेज का नाम पूछा जाएगा। और हम यहां पे इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि हम एक अच्छे कॉलेज में जा पाए। बीटेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है जी। जगह जगह आपको बीटेक कराने वाले बंदे मिल जाएंगे, जगह जगह नोटिस मिलेंगे। कोई लीट का एग्जाम भी नहीं देना, बीटेक वाले बंदों की तो सीटें खाली हो रखी हैं। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल देखोगे इंडिया में, बहुत बुरा हाल हो चुका है हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेज का। मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं बेटे, ये आप अगर पहली मीटिंग है हमारी, अगर हमारी बात को पकड़ लोगे तो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। बीटेक मैं कह रहा हूं, यहां हम बैठे हैं आदर्श नगर में, आदर्श नगर से सोनीपत जो है यहां से करीबन 30 से 40 किलोमीटर है। इसमें 10 इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएंगे आपको, 10। और 10 में से बेटे आपको थोड़ा सा वो होगा, 8 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी सीटें नहीं फुल हो रही। मतलब उनकी सीटें, अगर उन्होंने 60 सीटें एआईसीटी से अप्रूव्ड करी हैं, तो बेटे उसमें मात्र 30 सीटें, 20 सीटों पे एडमिशन ले रहे हैं, 30 सीटें खाली पड़ी हैं। कई तो उन्होंने ब्रांचें बंद कर दी। मान लो जिस कॉलेज में 6 ब्रांचेस थी उन्होंने 3 कर दी कि भाई चलो सीएससी की तो फुल हो रही है, चलो ये रख लेते हैं, चलो ये फुल हो रही है, ये रख लेते हैं। अदरवाइज आपको, नहीं तो हमारे पूरी दिल्ली में सिविल ब्रांच एक ही कॉलेज में होती। ऐसा क्या हो गया कि सिविल ब्रांच एक ही कॉलेज में, अखिलेश दास में, बस। तो ये हाल हो चुका है। और इसका अगर आपको तोड़ निकालना है तो इसका पहला तोड़ तो बेटे ये, मैं ये नहीं कह रहा कि जो किसी बुरे कॉलेज में चला गया तो वो अच्छी प्लेसमेंट नहीं ले सकता, नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो अच्छे कॉलेज में है उसके चांसेस, उसके प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो अच्छे, क्योंकि उसका जो आसपास जो उसके फ्रेंड्स बनेंगे, जो माहौल बनेगा। मान लो आप में से कोई बच्चा वाईएमसी में चला गया, मान लो आप में से कोई बच्चा डीटीयू में चला गया, मान लो आप में से कोई बच्चा एचबीटीयू में चला गया, आप में से कोई बच्चा आईपीयू के मेन कैंपस यूआईसीटी के अंदर चला गया, तो उसमें एक माहौल बनता है बेटे।
और वो जो बच्चे 12th करके जेई मेन से आए ना वहां पे मेहनत करने के लिए, तो उनको देख के आप पता नहीं कितनी सारी चीजें सीखोगे जो कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं सीख पाओगे। प्राइवेट कॉलेज में आप किसी भी हालत में नहीं सीख पाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें, ये मैंने बोला यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पे 10 से ज्यादा कॉलेज हैं और 8 से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारी सीटें नहीं फुल हो रही। यानी बीटेक करना, मतलब बीटेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सप्लाई और डिमांड वाला काम है। इतने सारे कॉलेज खोल दिए और वो है ही नहीं, आउटपुट तो निकल ही नहीं रहा कहीं से। तो उसके चलते अगर हम 1 साल पहले जुड़ रहे हैं तो हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि मैं इस कॉलेज से बीटेक करूंगा या करूंगी, मैं इस कॉलेज से करूंगा, इस कॉलेज से करूंगा। और वहीं जो डे 1 में जो आपने सोच लिया उसके ऊपर पूरा दृढ़ निश्चय से हम आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे पूरा साल। 100% कह रहा हूं मैं। मतलब आपने जितने सोचोगे ना जीसीसी में जुड़ रहे हैं इतने नंबर ऑफ टेस्ट होंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे, ये मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। जो भी आप सोच के हमसे आए होगे ना उससे आपको फालतू ही मिलने वाला है यहाँ पर। और ये आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में लीट के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, इतने पुराने 10-10 साल के पेपर हो जो उसने अपने नोट्स में डाल दिए हो, किताबों में डाल दिए हो। कोई भी नहीं है। बाद में कॉपी पेस्ट करते रहे कितना कर लेंगे, कितना कर सकते हैं। हमें तो अभी 2024 वाले जितने भी पेपर है ना, चाहे वो पीयू लीट का है, चाहे वो स्लाइड लीट का है, चाहे वो आईपीयू लीट का है, जितने भी पेपर सब चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यस या नो? तो भाई सबको वेलकम है। ये चाहे ऑफलाइन बैच का बच्चा है चाहे ऑनलाइन बैच का बच्चा है, सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से जी आया नू, बहुत बहुत वेलकम। जीसीसी क्या है? जीनियस कोचिंग सेंटर। ये ऑब्वियसली हमें नाम रखा 2014 में, इंस्टीट्यूट बन गया 2011 में। यानी लीट के लिए हमने पढ़ाना शुरू कर दी 2011 में, यानी वेबसाइट हमारी 2012-13 में एक्टिव हो गई थी, leadcoaching.com। हमें लग रहा था कि यही इंस्टीट्यूट है, तो बाद में पता लगा ये तो कोर्स का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम रखना पड़ेगा। लीड तो कोई भी पढ़ा सकता है। फिर वो कहेगा हम भी लीड कोचिंग है, हम भी लीड कोचिंग है। नहीं तो पहले 4-5 साल तक हमें पता ही नहीं था कि इंस्टीट्यूट, तो नाम ये इंस्टीट्यूट का नाम है। यहाँ पर डिप्लोमा के बाद, अब तो बीएससी के बाद भी, अब तो बीवोक के बाद भी, अब तो डीवोक के बाद भी, बीवोक डीवोक डिप्लोमा, तुम लोगों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। 2022 के बाद ये बीवोक और डीवोक वाले भी एआईसीटी ने कहा कि वो भी बीटेक लेटरल एंट्री के लिए बैठ सकते हैं। तो अब आईपी में अभी बैठने लगे, लेकिन हरियाणा में बैठने लग गए हैं, यूपी में बैठने लग गए हैं, इसलिए वहां पे सीटें जो हैं थोड़ी मारामारी हो चुकी है। ठीक है। डिप्लोमा हमने यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा लिख रखा है कि डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में, जैसे 12th से हम जाते हैं, जब हम 12th करते हैं तो हम फर्स्ट ईयर बीटेक में जाते हैं। हम डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर बीटेक में जाएंगे। हम बीएससी के बाद डायरेक्ट, अब तुम्हें लग रहा होगा बीएससी भी तो सर ग्रेजुएशन है और बीटेक भी ग्रेजुएशन है, तो उस बच्चे को 2 ग्रेजुएशन क्यों करनी है? क्योंकि उसको लगता है कि बीएससी के बाद उसको शायद इतना अच्छा रोजगार ना मिल पाए। वैसे बहुत कम कैंडिडेट करते हैं ऐसा काम, लेकिन जो भी करते हैं वो एलिजिबल है एआईसीटी के हिसाब से। ऐसे बीवोक वाले भी एलिजिबल है और डीवोक वोकेशनल जितने भी कोर्सेज खुले हैं, चाहे हरियाणा में, चाहे यूपी में, चाहे दिल्ली में, वो सब एलिजिबल हैं बीटेक लेटरल एंट्री के। लेट मी क्लियर है जी? ये बात क्लियर है? ठीक है जी। अब लीट के अलग अलग नाम है। जैसे अपने दिल्ली में इसका नाम रखा हुआ है लीट, राजस्थान में इसका नाम हो जाता है लीप, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में इसका नाम हो जाता है D2D, डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम, और कई जगह इसका नाम है LEEE। इवन अब आपको लग रहा होगा सर IIIT के अंदर भी LEEE है, जितने भी IIIT हैं वो LEEE लेते हैं, लेकिन LEEE वो किसके लिए है? वो बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। यानी अभी तक आपके पास IIIT दिल्ली का, IIIT अहमदाबाद, IIIT बेंगलोर, जितने भी IIIT हैं उसमें आप अभी एलिजिबल नहीं हो डिप्लोमा वाले बच्चों को। उसमें कौन बच्चे एलिजिबल हैं? जो बीटेक करी लेकिन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाया उसका जेईई मेन से फर्स्ट ईयर में, तो वो सेकंड ईयर में LEEE का एग्जाम देके, यानी बीटेक वालों के लिए लेटरल एंट्री बना दिया, जो ऑलरेडी, यानी उसको सेकंड चांस दिया गया। ऐसे पंजाब में उस एग्जाम का नाम है प्यू मीट, कि पंजाब में आपने कोई पीटीयू यूनिवर्सिटी, कोई प्राइवेट कॉलेज में चले गए और आपको लगा यार यहां तो मैं गलत हूं, तो आप प्यू मीट दे सकते हैं। प्यू लीट अलग है और प्यू मीट अलग है। प्यू मीट बीटेक के बच्चों के लिए लेटरल एंट्री, और प्यू लीट डिप्लोमा के बच्चों के लिए लेटरल एंट्री। अब क्या है, हमें सेकंड ईयर में जब एंट्री मिल रही है तो फर्स्ट ईयर का हमारा लॉस हो जाएगा, हम तो फर्स्ट ईयर में लैग कर जाएंगे।
अपने इस पूरे बीटेक के करिकुलम में फर्स्ट ईयर को कॉमन रखा गया है। मतलब फर्स्ट ईयर में वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है तो उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा दिया, बेसिक मैकेनिकल करा दिया। मतलब वो हर एक ब्रांच को पढ़ाया जाता है। किसी ने कंप्यूटर भी लेना है तो उसको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक। अब जैसे आपने डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ना, जिनका आपकी ब्रांच से कोई लेने देना नहीं था, ठीक ऐसे ही बीटेक फर्स्ट ईयर में जिसका ब्रांच से कोई लेने देना नहीं होता है, कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए वो कॉमन सब्जेक्ट के बाद उन्हें, मतलब आप लोग जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे रियल बीटेक जो है वो सेकंड ईयर से शुरू होती है, इसलिए आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री मिल जाती है। तो यानी अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आपको 3 साल लगे, और 3 साल ही आगे आपको बीटेक के लगने हैं, तो टोटल हो गया आपके 6 साल। यानी 10th के बाद आपकी बीटेक तक की जर्नी 6 साल लगे। आप अगर 12th से करते तो 2 साल 12th के और 4 साल आपके बीटेक के, वहां पे भी 6 लगते। तो बच्चों को ये वाली बात जब पता लगती है कि हम भी इधर से भी जाएं इधर से भी जाएं, तो दोनों में 6, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क कैसे? जो 12th से बच्चे जाते हैं ना, वो अपना मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उनकी जो एनालिटिक्स, जो सोचने वाली शक्ति है, जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वाली जो शक्ति है, वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। डिप्लोमा में वो शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। उसका भुगतान करने के लिए लेटरल एंट्री की तैयारी, जो लीट में ऐसा नहीं है कि भैया ये तैयारी कर रहा है ये भी तैयारी कर रहा है, इन दोनों ने तैयारी करी, लेकिन इन दोनों ने अपना ओवरऑल जो सेटअप बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे का है, यानी 12th करके अभी तक अगर आप कहोगे ना कि हम डिप्लोमा वाले 12th के इक्विवेलेंट हैं, बिल्कुल सही, वो आईआईटी भी मानता है कि डिप्लोमा वाले 12th के इक्विवेलेंट है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो पेच है वो यही है, जो 12th वाले बच्चों का मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो बहुत ऊपर हो जाता है और डिप्लोमा वालों को नीचे रह जाता है। उन्हें लगता है उन्होंने भी पढ़ा है, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं होता, उन्होंने मजाक करा होता है। उन्होंने क्या करा होता है? मजाक करा होता है। तो आपकी वो चीज अभी कमजोर है, और क्योंकि आप स्पेशली अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं ना, अब ये चीजें ऑनलाइन जाएंगी तो मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके कॉलेजेस का क्या हिसाब किताब है, आपने रियलिटी में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ये आपकी अंतरात्मा जानती है। हम उस चीज को इंप्रूव करने के लिए ये पूरा साल आपकी ताकत बनने के लिए तैयार है। आपका मैथ जो आपका अभी 0 पड़ा है, 0 खाते में है, उसको हम 100% तक लाने में तैयार, पूरी कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। बंदा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जिसको 50 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो यहीं से उठ के निकला होगा वो बंदा आपको टीच कर रहा होगा। यहीं से उठ के गोपाल निकला है, यहीं से उठ के श्रेयस निकला है। श्रेयस आपको मैकेनिक्स पढ़ाएगा, गोपाल आपको रीजनिंग पढ़ाएगा, अंश आपको मैथमेटिक्स, यहीं से निकले हैं बैठ के, है ना। उनको पता है कि डिप्लोमा वाले बंदे कहां लैग करते हैं, इसीलिए। नहीं तो हमें 2017-18 तक, यानी 2011 से लेके 2017-18 तक ये समझने में टाइम लग गया था कि डिप्लोमा वाले बच्चे कनेक्ट किस टीचर के साथ करते हैं। यानी हमें 5 से 6 साल लग गए बेटे, आप लोग किस टीचर से कनेक्ट करते हो इसको जानने में। आप कहोगे मैं मजाक कर रहा हूं, धीरे धीरे समझ आएगी आपको बातें, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। उसके बाद ये जीसीसी के बारे में मैंने बताया थोड़ा सा, जितने भी टीचर पढ़ाएंगे ऑब्वियसली उन्होंने भी लेटरल एंट्री कहीं ना कहीं दिया होगा, तभी वो पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो लीट क्या है, लेकिन ये नहीं लेटरल एंट्री दिया तो कुछ नहीं है। लेटरल एंट्री देखिए आज की डेट में कोई एनएक्सपी सेमीकंडक्टर में काम कर रहा है, कोई सैमसंग में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जीसीसी से उनकी रोजी रोटी चलेगी। उनकी रोजी रोटी के लिए उनके पास ऑलरेडी बढ़िया फुल टाइम प्रोफेशन है। वो सैटरडे संडे आएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्लासेस जो है सैटरडे संडे रहेंगी, या जब वर्किंग डे ऑफ हो जाएगा, जैसे मान लो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जब उनका मतलब टीचर्स जो है 6 बजे तक या 5 बजे ऑफ होने के बाद वो आपको पढ़ाएंगे पूरा मन लगा के, कोई दिक्कत ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को लगे कि यार सैटरडे संडे आना, मंडे टू फ्राइडे तो बैक गैप हो गया, उसमें क्या करेंगे। आपके पास असाइनमेंट होंगे करने के लिए, आपके पास बीच में टेस्ट आएंगे करने के लिए, आपके पास टीचर व्हाट्सएप, आपका अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना, जैसे ही आप फाइनल करेंगे ना कि आपका आईपीयू लीट है या ओल लीट है, डी2 लीट है, ओल लीट के हिसाब से आपको अभी एक और बैच मिलेगा, और उसके बाद फाइनल होने के बाद आपको बैचेस जो व्हाट्सएप में एडिट कराया जाएगा, आपको किताबें दी जाएंगी, जो बाहर रहने वाले हैं उनको पोस्ट की जाएंगी बुक्स, यहाँ से सब वो रहेगा वो, ठीक है जी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपके मन के डाउट पढ़ने की अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इस सेशन के बाद अगर आपके कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, जैसे अरोड़ा पूछना चाहता है, पूछो बेटे। अरे आउटपुट नहीं आता इतना अच्छा, तो मतलब हमें
कितनी मेहनत चाहिए करनी होती है कि लाइक हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। बिल्कुल भाई, ये कह रहा है भाई हम अपनी तरफ से 100% मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट मेरे को नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने पहला टेस्ट दिया और पहले टेस्ट में हमने देखा मैं तो 10वें नंबर पे आया हूं, तो हमें डिमोटिवेट थोड़ा ना होना है। 10वें नंबर पे आया हूं, हमें ये देखना है कि ऊपर वाले 9 ने ऐसा क्या कर रखा है, ऊपर वाले 9 कहां पे क्या कर रहे हैं। मैं मेहनत कर रहा था 6 घंटे, उसके बाद भी मेरा 10वां नंबर आया, और जो ऊपर वाले लड़के थे वो थोड़ी कम मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पेपर को उठाना है, उसमें देखना है यार ये 40 क्वेश्चन दिए गए थे, इन 40 क्वेश्चनों में मैंने गलत कौन से करे, फिर गलत को पिक करना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, हला पेपर हो गया हो गया हो गया, पेपर है लाइट लेंगे, क्योंकि हमारे तो भाई साहब एक हफ्ते में 2-2 पेपर, एक पेपर रहेगा, तो आप उसको ना बहुत ही लाइटली लेंगे। लेकिन जिन्हें इंप्रूव करना होगा ना, जिसको पता है मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरा नंबर कम आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, फिर मैं ये इंप्रूव करूंगा। अब अगली बार मेरा 10वें से 9वां नंबर हो गया, मेहनत अभी भी लगेगा यार, मैं तो मेहनत पहले वाली कभी भी एकदम रिजल्ट नहीं आता। हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल होता है बेटे, वो और एग्जाम का एक अपना लेवल होता है। उस एग्जाम के लेवल तक हम धीरे 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 करके उस एग्जाम के लेवल तक हमें मैच करना है। और वो मैच करने में हेल्प कौन करेगा, टीचर। मैच करने में हेल्प कौन करेगा, हमारे रिसोर्सेज। मैच करने में हेल्प कौन करेगा, आपकी खुद की मेहनत, 5-6 घंटे जो आप डेली देंगे। आप अगर सोच रहे हैं जैसे हरप्रीत ये जो है ये अभी फिलहाल बोर हो रहा है, इसको मतलब ऐसे अंगड़ियां से ले रहा है, इसका मतलब बोर हो रहा होगा, तो इसका उसको ये समझना होगा कि अगर यहाँ पे 6 घंटे, 6 दूनी 12 घंटे हमने पढ़ाया है, भाई ऑनलाइन वाले भी सुन लेंगे, 6 दूनी 12 घंटे अगर हमने पढ़ाया है, मतलब अगर हमने सैटरडे और संडे 12 घंटे पढ़ा दिया है, तो उसको गुणा 5 कर लो, गुणा 4 कर लो, ठीक ठीक लगा लो, 12 चौके 48 आवर्स आपको अगर 12 घंटे हमने दिए हैं, 48 घंटे आपको देने पड़ेंगे अगर आप टॉप 10 रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप टॉप 10 रैंक के लिए नहीं पढ़ रहे, अब रैंक भी छोड़ो सर, रैंक का क्या करना है, रैंक बाद में देखें, हम तो अपना एप्टीट्यूड जो आपने शुरू में बताया ना, जो गैप है 12th और डिप्लोमा वालों को, उसको फिल करने के लिए आपके पास आए हैं। अगर आप उसको फिल करना चाहते हो, 48 घंटे आपने देने, 48 डिवाइड बाय 7 करो तो कितना हो गए भाई, एक दिन में कितने घंटे हो गए, 48 डिवाइड बाय 7 करेंगे अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 घंटे। उसको मैं तुम्हारे लिए 5 कर देता हूं अभी, चलो जी ज्यादा हो गया, 5 घंटे हर दिन के, हर दिन 24 घंटे का बड़ा दिन होता है, 24 आवर्स का। हमने कभी रियलाइज नहीं करा, डिप्लोमा वाले बच्चों को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर अभी गेम खोल के बैठोगे तो पता नहीं कितनी देर कर लोगे, लेकिन अगर हम 5 घंटे डेली के दें, आप उन जो 12th वाले बच्चे हैं और आपका लेवल देखना बिल्कुल सेम आ जाएगा। आप हमने आपको क्या पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ानी है, हमने आपको क्या पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, हमने आपको क्या पढ़ाना है, मैकेनिक्स पढ़ानी है, क्या पढ़ाना है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है, रीजनिंग क्वांट पूरी उम्र आपके काम आएगा। आप किसी भी कंपनी की प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, वहां पे आपको रीजनिंग क्वांट पूछेगा, यानी आप अभी 3rd ईयर में आ गए, ये बात मेरे बोलने की नहीं, 5वें सेमेस्टर के बाद आप खुद रियलाइज कर लेंगे कि यार रीजनिंग क्वांट तो यार यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी, यानी ये वाला रीजनिंग क्वांट आप अपने डिप्लोमा में प्लेसमेंट में भी ले सकते हैं। सर हम 2 पाव में हम अपने पैरों में 2 अलग अलग क्यों रखे भाई, इस इधर भी रख लिया प्लेसमेंट के लिए, इधर बीटेक के लिए भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई बीटेक करनी है तो प्लेसमेंट में मत बैठो, जरूर बैठना चाहिए, बैठ के अपने औकात पता लगती है कि हम कहां पर हैं, हमें पता लगता है। अगर मैं वहां पे नौकरी ले लेता हूं तो मैं अपने रिज्यूमे में लिख पाऊंगा कि भैया मैं डिप्लोमा में ही प्लेस हो गया था, बेशक मैं ज्वाइनिंग लेटर उनका एक्सेप्ट करूं या ना करूं, मतलब जाऊं या वहां ना जाऊं, और उससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जितने भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सारा गेम कॉन्फिडेंस पे आके रुक जाता है लास्ट में। अब जो बच्चे शुरू से लेके एंड तक पूरी मेहनत करेंगे दबा के, 4-5 घंटे जो हमने कहा हर दिन के, वो दे रहे हैं ईमानदारी से, वो अगर आप 1 महीना लगातार कर दोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप ही। जैसे पेपर हुआ करेगा ना, कई बच्चों को तो लगेगा छोटे ना यार, उनको फील होगा यार नहीं हो पाएगा, लेकिन कईयों को लगा मैंने महीना पूरा पढ़ाई कर रखी है, करते हैं क्या दिक्कत है। फिर अपने जहां पे गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करते जाना है, सुधार करते जाना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। और दूसरा, हम रैंक के लिए नहीं पढ़ रहे थे, हम तो अपने बेसिक कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे थे। सोच अगर ऐसी होगी, रैंक अपने आप आएगी, बात पक्की, यस या नो? अगर आप ये सोच के आए हो कि जीसीसी में पिछले 15 साल से 15 बार रैंक 1 आ गई, आप अगर ये सोच के आए हो आपकी भी रैंक 1 आ जाएगी, ये सरासर गलत होगा, एक फेक कमिटमेंट होगा। हम ऐसे वाले इंसान नहीं हैं।
आज अगर आप हमारे पास बैठे हो, अब हमें ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि यहां से बेस्ट रिजल्ट आता है, हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि भैया 100 में से 50 से ज्यादा बंदे यहां से हैं। लेकिन क्या तुम लोग 100 में 50 वाले बंदे आप बनोगे? आपको ये बोलने की जरूरत है कि आपको बेटे मैथ को, अपनी फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, उसको इंप्रूव कराने की जिम्मेदारी हमारी रही। आप अगर 5 घंटे देंगे तो डेफिनेटली होगा। बोर नहीं करना, आगे चलते हैं। यहाँ पे बैक साइड, ये पीछे ये लीड क्या है भाई, लीड क्या मैंने बता दिया था। उसके बाद ये अगले ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे कि आफ्टर डिप्लोमा कौन कौन से ऑप्शन है। ये ऑप्शन होते हैं भैया, गवर्नमेंट नौकरी चले गए, प्राइवेट के लिए चले गए, और इधर आ गया बीटेक, बीच में आ गया बीटेक। प्राइवेट नौकरी के लिए अगर हम जाते हैं, या आप लोग ये कह सकते हैं कि खुद का काम शुरू कर लिया, प्राइवेट नौकरी के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें पता है कि मैक्सिमम सैलरी, अगर मैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग बालक क्यों ना हूं, तो भी मैं 50,000 रुपए महीना ले सकता हूं, बस 50,000 महीने से ज्यादा नहीं ले पाऊंगा डिप्लोमा के बाद। मैं ऐसा नहीं कह सकता, ले ही नहीं सकते भाई। लिया जामिया में एक लड़का था, और उसने डिप्लोमा के बाद 70 लाख रुपए का पैकेज लिया। लड़के का नाम मैं भूल गया अभी। एलपीयू जबकि एक प्राइवेट, एलपीयू एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जी। उससे 2018 में एक बच्चा पास आउट हुआ, उसका नाम था यासिर एम से मैं भूल गया क्या था, यासिर एम करके लिंक्डइन में आईडी है, जाके देखना, ठीक है। वो तो यूट्यूब पे एकदम दिख रहा था, भैया एलपीयू के बच्चे का लगा 3 करोड़ का पैकेज। मैंने सोचा यार भाई एलपीयू में कैसे लग गया 3 करोड़, आईआईटी में लगता नहीं 3 करोड़ का। मैं उसको जाके देखना चाहा कि जाके मैं देखता हूँ, ये 2023 की चर्चा है। तो मैंने जाके जब देखा तो उसमें उसके लिंक्डइन आईडी पे गया, तो वो बच्चा तो एलपीयू से तो था बीटेक, लेकिन वो 2018 में पास आउट हो गया था। 2018 में पास आउट होने के बाद उसने अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ा, यानी उसके मन में एक ठेस रहेगी कि मैं आईआईटी में क्यों नहीं पढ़ा, आईआईटी में क्यों नहीं पढ़ा, उनके ऐसा लग रहा। तो उसने अपनी जो कहते हैं ना, कॉलेज में तो मेहनत करी, तपस्या करी, लेकिन जब नौकरी करने गया, जब बंदे शुक्रवार को ऐश कर रहे होते हैं कि शुक्रवार हो गया, नौकरी का पैकेज लग गया 6 लाख का, और ऐश काटते हैं, चलो यहाँ डिस्क में चले गए, यहाँ पब में चले गए, यहाँ, और वो उस टाइम पे भाई अपनी कोडिंग स्किल को और इंप्रूव करता चला गया। लगातार 4 साल तो उसने उसमें डिग्री में करे, और 4 साल बेटे उसने तपस्या करी कॉर्पोरेट में काम करते हुए। यानी जब उसकी 8 से 10 लाख रुपए सैलरी दी, वहां पे 4 साल और मेहनत करी। यानी लगातार उसने 8 साल की मेहनत जब करी, तब उसको जूम जैसे अभी अपना गूगल मीट चल रहा है ये, ऐसे जूम के अंदर उसको 3 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, जो कि बहुत। अब क्या हुआ, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, वो इतने साल पुराने बालक को भी फिर वो जगह जगह लिखने लग गए। देखो जी हमारे कॉलेज का थोड़ा था यार, उस बंदे की बे इंतहा मेहनत थी। जब फिर उसके इंटरव्यू को एक दो बार सुना तो जाके पता लगा। अभी उसने वैसे कंपनी भी चेंज कर ली है, मैं कंपनी का नाम अब भूल चुका हूं, लेकिन वो जूम छोड़ चुका अभी, ठीक है। अभी वो जर्मनी में किसी कंपनी में चला गया, ठीक है। तो ये है सिनेरियो। तो मतलब ऐसा है कि ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कॉलेज, लेकिन अगर कोई बंदे मेहनत करने की ठान लेते हैं ना कि भाई हमें मेहनत करनी है, वो एलपीयू का बंदा होके भी 3 करोड़ रुपए का पैकेज ठा लिया उसने, तो एक बहुत बड़ी बात है भाई, जो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट जॉब वाला कह रहा था, ये टोटली डिपेंड करती है आपके कैलिबर पे, आपकी खुद की ताकत पे, है ना। सरकारी नौकरी तो सबको पता है, जो सरकारी नॉर्म्स हैं, रिलैक्सेशन होता है, लेकिन उसका एंट्री बड़ी मुश्किल है, उसके अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल है। मान लो 1 लाख बंदों पे 100 नौकरियां निकल रही हैं, चलो मैंने ज्यादा बोल दिया, तो 50,000 बंदों पे 100 नौकरियां निकल रही। वैसे 50,000 बंदों पे नहीं है, बंदे ज्यादा ही हैं और नौकरियां 100 ही। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप रेशो देखोगे तो आप कहोगे सर सारे थोड़ा ना सिंसियर होंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी। 50,000 बंदों में 5,000 सिंसियर हैं, वो 5,000 जो सिंसियर है वो अपना 100 नौकरियां लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये एक है, और उसके बाद ये हमारा आ गया ये बीटेक का। अब बीटेक का सिनेरियो क्या है? बीटेक का सिनेरियो जी, अपने इंडिया में बीटेक करनी है तो कहते हैं आईआईटी से करो, वरना यार तुम पैदा ही क्यों हो, ऐसा बोला जाता है। तो भैया आईआईटी में पूरे बीटेक में 10 लाख बंदे देते हैं, उसमें 23,000 बच्चे लेते हैं। बीटेक तो हर साल 10 लाख से 15 लाख के अराउंड एवरी ईयर, गूगल कर लेना भाई साहब, 10 लाख से 15 लाख के अराउंड एवरी ईयर बच्चे बीटेक कर रहे हैं पूरे भारत में, ठीक है। अब 23,000 सिर्फ आईआईटी, 17,000 एनआईटी, 23,000 और 17,000 कितना हो गया दोस्तों, जल्दी बोलिए भाई, 40,000, 8,000 ट्रिपल आईटी, 7-8,000 जीएफटीआई मतलब सेंट्रल फंडेड, जो सीएफटीआई है ना, जो गवर्नमेंट के फंडेड इंस्टीट्यूट है, इसमें डीटीयू एनएसयूटी ये सब आ गए। तो यानी अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूं तो हमारे पास 56,000 यानी
मोटा मोटा 56,000 से 60,000, यानी 10 लाख बंदों में सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन वाले बंदे जो हैं वो 60,000 ही हैं। अब 60,000 पे वहां 60,000 बंदों तक आना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब 60,000। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन 10 लाख बच्चों की बाकियों की नौकरी लग रही है बढ़िया। वो क्या करते हैं, जैसे अगर हम लेटल एंट्री में महाराजा अग्रसेन में जाएंगे या महाराजा सूरजमल में जाएंगे, अगर हम आईआईटी में नहीं जा पाए तो हम अपनी स्किल को इतना अप कर लेंगे, जैसे मैंने एलपीयू वाला बताया आपको केस, कि भैया वो काम जो है वो सिरे लग रहा हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि 60,000, अब हम आईआईटी में तो नहीं जा सकते ना यार, एनआईटी में अभी क्वेश्चन मार्क है, अभी पता नहीं शायद ओपन हो भी जाए, लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं है एनआईटी में, आज की डेट में तो नहीं है। अब हमारे पास ट्रिपल आईटी ओपन कर सकती है दरवाजा, जीएफटीआई हमने ऑलरेडी ओपन करवा दिया आपके दरवाजे। यानी आपको मोटे मोटे अगर ऑप्शन देखें, उन्हीं 60,000 में से आपके 2-3 हजार ऑप्शन निकल आते हैं। और डिप्लोमा के बाद कितने बच्चे सिंसियर हैं जो बीटेक करना चाहते हैं? बहुत कम। यानी वो जो लड़ाई थी ना वहां पे 10 लाख के बीच में 60,000 में आना, तो वो यहां पे जो लड़ाई है ना उसके मुकाबले में आधी से भी कम है। मतलब आपके पास अच्छे कॉलेजेस की टोटल सीटें अगर मैं बनाऊंगा पूरे हिंदुस्तान में तो 2 से 3 हजार सीटें निकल आएंगी। लेकिन अगर अपन दिल्ली में बनाएंगे तो दिल्ली में 200 सीटें निकल आएंगी, 200 से 300 सीटें, क्योंकि आईजीडीटीडब्ल्यू भी अच्छा कॉलेज है ना, उसको भी ले लो। तो इस बार 52 सीटें आईजीडीटीडब्ल्यू में, ठीक है। अगली बार अपना एंट्रेंस करा लेगा, ठीक है। इस बार सीयूटी से ले रहा है, अगली बार एंट्रेंस करा लेगा, परसेंटेज दोनों मिक्स करके ले रहा है, कोई नहीं ले लेगा। हम तो तैयारी कर रहे होंगे तो हमें क्या दिक्कत है, एंट्रेंस कराए कुछ कराए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यानी मैं कह रहा हूं 10 लाख पे 60,000 सीटें थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा बेटे, आपको अचंबा होगा। मैंने इसमें एचबीटीयू भी जोड़ लिया, ट्रिपल एमयूटी भी जोड़ लिया, आईटी भी जोड़ लिया, मैंने सारे जोड़ लिए। उसको जोड़ने के बाद मैं कह रहा हूं 2 से 3 हजार सीटें हैं, और कैंडिडेट आपको मैं बताऊं मोटा मोटा 10,000 भी कैंडिडेट नहीं है। और 10,000 में जो सिंसियर कैंडिडेट है ना वो बैठ के कमरों में आके, जो सिंसियर कैंडिडेट है ना कमरों में आके बैठ जाएंगे। हम इस साल के खत्म होने तक 200-300 बच्चा बढ़ा देंगे। उसमें से 200-300 में से ना 100-150 बच्चा ही है जो हमारी बात को फूल चढ़ाएगा, जो कहेगा भाई दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं 5 घंटे दूंगा ही दूंगा। मैंने अपना ये पहला टेस्ट दिया, इसमें मेरी ये कमी है, मैं ऐसे इंप्रूव करूंगा। दूसरे में ये मेरी कमी है, मैं ऐसे इंप्रूव करूंगा। और डेली बाय डेली अपनी परफॉर्मेंस चेक करता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने पहला टेस्ट दिया तो भूल गए, वो तो दुनिया में चला गया। नहीं यार, ऐप के अंदर है, आप कभी भी जाके अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ग्राफ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और किसी दिन कम हुआ है तो अच्छा वेडिंग आ गई थी यार, ये हो गया था वो हो गया था, वो अपने को सारा अभी ये जो कमिंग ईयर आने वाला है ना, आप इसमें अपने सारे फेस्टिवल सारी चीजें एक आइसोलेशन मोड में चले जाओ आप, कि यार मैं अपना बेसिक, भाई साहब कुछ भी हो जाए मैं अपना बेसिक जो है इंप्रूव करके छोड़ूंगा, मैं अपने मैथ को इंप्रूव करूंगा। रैंक पे नहीं ध्यान दें, ये वो वाली लड़ाई नहीं है कि रैंक 5 के लिए पढ़ रहे हैं, रैंक 10 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, कईयों ने अगर बना रखा है कि भैया मेरा ये टारगेट है, अपने डिस्प्ले प्रोफाइल होता है ना जो आप डीपी बोलते हो, वहां पे लगा लो रैंक 1, टारगेट यही है, अला है ही नहीं दूसरा टारगेट, खत्म। 24 घंटे आपको दिखने लग जाएगी, व्हाट्सएप पे लगी होगी 24 घंटे दिखने लग जाएगी, इंस्टाग्राम फलाना ग्राम ये वो इनएक्टिव। सर आप तो वहां इंफॉर्मेशन, अरे आपको क्या लेना है, आप तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लोगे, क्या दिक्कत है? यस या नो? तो ये कुछ कुछ हार्ड वाले डिसीजन ना जब भी तपस्या करनी होती है ना किसी भी तपस्वी को, उसको लेने पड़ते हैं। और तुमने भी अगले आने वाला, यार अगर तुम्हें मैं ये झूठ बोलता रहूंगा ना कि भाई तुम तो जीसीसी में आगे हो गया तुम्हारा काम, नहीं यार ये तो बहुत गलत है। हाँ लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम तुम्हें कहीं लैक नहीं होने देंगे। जहां तुम्हें लगेगा कि यार मैं रुक रहा हूं, हम जरूर पूछने आएंगे बेटे क्यों रुक रहा है, क्या हो गया, क्या कारण है। तो अपनी तरफ से तुम्हें वो कैप्सूल जरूर देंगे, ये ले कैप्सूल बेटे, और उसको खा के अगर तू भाग सकते तो भाग ले। यस या नो? तो भाई बीटेक की सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, टोटल नंबर ऑफ सीटें बता दी, और आपके पास जेई मेन से ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है और कम कंपटीशन में। उसका जो निचोड़ था ना पिछली बात का कि 10 लाख बंदों में 60,000 ही बंदे हैं, और उसका निचोड़ तुम्हारे लिए क्या है, 10,000 बंदों में 2-3 हजार सीटें अच्छे कॉलेज। आपका कम कंपटीशन, कम कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा तो हो ही जाएगा, हो जाने वाला तो ऐसा हाल हो चुका है भाई, 10 रैंक वाले बंदे को यूएसआईसीटी नहीं मिल रहा, 20 रैंक है आशीष यादव की, ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, उसको भाई साहब अभी तक यूएसआईसीटी नहीं मिल रहा।
समझ आ रही है बात? 20 रैंक है, आशीष यादव द्वारका से पास आउट है, जीसीसी का विद्यार्थी था। बात समझ में आ रही है? मतलब 6-6 सीटें होंगी आपके लिए। ये नहीं है कि जैसे आईआईटी में हर बच्चे के पास 12 सीटें तो होती हैं, आपके पास उस ब्रांच की 6 सीटें होंगी। टोटल सीट का 10% सीटें डिप्लोमा वालों के लिए होती हैं। एक बच्चा बार बार डाउट पूछ रहा था, तुम में से कोई था, कि मेरी ब्रांच इसमें है, डिप्लोमा इसमें है, मैं डिग्री किसी दूसरी शाखा में करना चाहता हूं, शायद इसमें है। अर्श है, अर्श है। अर्श बेटे तू पूछ रहा था ना मेरे से आज ये क्वेश्चन? हाँ बेटे, क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? अर्श है यार, नाम मैं भूल गया उसका। हाँ अर्श। सर मैं तो हाँ सर अर्श, मैं तो क्या पूछ रहा था बेटे? तेरा ये डाउट था ना कि मेरी ब्रांच जो है वो कुछ और है, मैं डिग्री में कोई अपनी ब्रांच चेंज कर सकता हूं? यस, आप कर सकते हो बेटे। आप डिग्री में कोई भी ब्रांच चेंज कर सकते हो, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स एंड कंडीशन पे। जैसे डीटीयू में कर सकते हो, आईपी में कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो कहती है नहीं, इस बच्चे का डिप्लोमा अगर केमिकल से है, सिविल से है, तो हम इसको केमिकल ही देंगे, अगर सिविल से है तो हम इसे सिविल ही देंगे। तो वो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एआईसीटी का रूल बता रहा हूं, वो कहता है कि हाँ, डिप्लोमा किसी में भी हो, डिग्री आप किसी में कर सकते हो। क्या बात क्लियर हो रही है? बाकी ये इसमें एक कैप भी लगी हुई, यूनिवर्सिटी ने अपनी अपनी कैप लगा रखी है, कई यूनिवर्सिटी ने। जैसे जीबीयू में हुआ था तो वो कहता है ईसी, बीटेक ईसी वही कर सकता है जो डिप्लोमा ईसी से है। बात समझ में आ रही है? या इलेक्ट्रिकल से है, या ईआईसी से। तो भैया ये बहुत बढ़िया बात क्या रखी है, ये तो नेल्सन मंडेला जी ने कही है यार, मैंने वहीं से कॉपी करा है। कहीं तुम्हें लगे ये मैंने लिख दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है? ये गूगल कर लोगे तो आपको पता लग जाए किनका कोट है। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। बिल्कुल फैक्चुअल और बिल्कुल एक्चुअल बात लिखी गई। और ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी याशिर एम भाई का दिया था आपको, ये एकदम जायज है। और उसने शिक्षा से, यानी अगर यार सोचो, 1 साल का 3 करोड़ का मतलब है दिल्ली में 3 BHK पोश इलाके में मिल जाएगा। दिल्ली में पोश इलाके में 3 BHK 3 करोड़ रुपए का मिल जाएगा। यानी 1 साल में वो दिल्ली के पोश इलाके में घर ले लेगा अपना। उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो यार मेहनत करने के लिए कई लोग कहते हैं यार ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा भाई अपनी फैमिली को देखो, अपने माता पिता को देखो, वहीं से अपने आप ही आपके पास ऊर्जा आ जाएगी, वहीं से आपके अपने आप ही आपके पास लगन आ जाएगी कुछ करने की। हो गया काम। यार मेरे को तो अपने घर वालों को देख के आती थी यार, मैं वही तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मुझे जो भी ऊर्जा मिली कभी भी कुछ भी करने की, तो मेरे को अपने घर वालों को देख के आती थी। सिंपल एज दैट। 6:30 आ जाता हूँ इंस्टीट्यूट में, 6:30 बजे इंस्टीट्यूट आ जाता हूँ। आप में से कोई जब पढ़ने लग जाओगे और जब अर्ली मॉर्निंग की भैया क्लास 9 बजे, चलो आज जल्दी जाते हैं, तो आपको हम दिखेंगे यहाँ। और 6:30 के बाद ही जाऊंगा यहाँ से। यानी मैं पिछले कुछ सालों से 12 घंटे की यहाँ ड्यूटी देता हूँ ईमानदारी से। उसके बदले में मुझे रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट आप सोचो वो मेरे पास मिल गया। मेरे को जो रिजल्ट आप सोचो वो मिल गया मेरे को। सर आपने घर ले लिया? हाँ। गाड़ी ले लिया? हाँ। ये कर लिया? हाँ। ये कर लिया? ये एज कितनी जी? मैंने अब थोड़ा लिया 36 साल में, मैंने तो 28-30 में ले लिया होगा। 5-6 साल हो गए मेरे को। बात समझ आ गई? चलिए जी। एक बच्चा था, एक बच्चे का एग्जांपल देना थोड़ा सा जरूरी है। उसका नाम था राज। मैं डीटीयू के हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में रहने में मेरा दिल्ली तो अब बना है, जो भी बना है, मैं हॉस्टल में रहा करता था। तो हॉस्टल में लकली एमटेक के बच्चे के साथ बीटेक वाले बच्चे को एंट्री मिल गई। बीटेक फर्स्ट ईयर में वो बच्चा था। डीटीयू की बात बता रहा हूँ। उसका नाम था राज। उसके पापा की सैलरी थी बेटे 18 से 20,000 होगी। वो बीएसएफ के अंदर कुक का काम करते थे। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, उसमें कुक का काम करते थे। उसको बीएसएफ के कोटे से वहां पे एंट्री मिल गई डीटीयू में, और उसको ब्रांच भी कंप्यूटर मिल गई। बढ़िया हो गया काम। लेकिन बंदा वो था मेहनती। अब मेहनती बंदा था। मैंने उसे बोला, क्योंकि मैं बीटेक वाला था ऑलरेडी, मैंने बीटेक कर ली थी और मैं मास्टर कर रहा था। मैं मास्टर नहीं कर रहा था बेसिकली, मेरे को आईईएस के लिए गैप चाहिए था। लेकिन कहाँ वो गैप मिलता, तो लगा डीटीयू में मिल जाएगा। हालांकि आईआईटी में गुवाहाटी में मेरे को एमटेक मिल रही थी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, लेकिन मैंने वो ऑप्ट ना करके मैंने डीटीयू में ईसी ब्रांच में ऑप्ट कर लिया। मैं क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। क्लासेस का भी सब कह रहे थे स्मूथ है, क्लासेस लगेगी नहीं, तुम अपना तैयारी कर पाओगे। बढ़िया जी। अब लेकिन मैंने बीटेक कर रखी थी, तो मेरे पास बीटेक एक्सपीरियंस था। वो लड़का जब आया तो मैंने उसे बोला कि यार ऐसे गुन्ना सा बन के मत रह जियो,
तू जितने भी यहाँ पे DTU देखो कितना बढ़िया कॉलेज है, तू तो बीटेक, मेरे को तो बीटेक YMCA से मिली थी। YMCA इतना सा कॉलेज था, DTU इतना बड़ा कॉलेज है, YMCA के मुकाबले इतना YMCA और इतना DTU। YMCA में 100 कंपनी आती है, DTU में 400 कंपनी आती है, समझ। DTU में 400 कंपनी विजिट करती है, YMCA में 100 कंपनी, 100 अब जैसे 150 हो गई होंगी, अभी मैं अब थोड़ा कंपनी बढ़ गई तो 150 आ रही होंगी अब जैसा, लेकिन हमारे टाइम में 100 कंपनी के अराउंड आती। अब 100 कंपनी और 400, मैंने उसे बोला कि भैया DTU में अगर जा रहा है तो अब तू है DTU में तो भैया कोई ना कोई सोसाइटी जरूर ज्वाइन कर ली। लड़के ने बात को सुना और वो इंटरव्यू देने पहुंच गया। वहां पे थोड़ा इंग्लिश में वो लैग कर रहा था, उसे किसी, और दिखने में वो एकदम साधारण गांव का लग रहा था, तो उसे किसी ने नहीं लिया। मतलब किसी भी टेक्निकल सोसाइटी ने, इंटरव्यू होते हैं वहां पे, आप जब सेकंड ईयर में जाओगे आप भी जा सकते हो, तो वहां पे हर सोसाइटी में इंटरव्यू होते हैं, वो किसी में नहीं हो पाया, रिजर्व सा था, नहीं बोल पाया, लेकिन ज्ञान था उसमें। वो जैसे मेरे को एमटेक का कोई असाइनमेंट मिला और मुझे करना नहीं है, तो मैं कहता था देखियो यार कुछ कर पाए तो, इंटरनेट वहां पे वाईफाई लगाओ, वो लैन लगा हुआ है DTU हॉस्टल में, तो वहां से जुगाड़ करके, मेरे लैपटॉप भी नहीं था उसके बाद, मेरे लैपटॉप पे मैटलैब से कोड लिख के और वो मेरा काम कर देता था। मैं बढ़िया हो गया, एमटेक होगी, मौज हो जाएगी हमारी, तो बढ़िया हो जाएगा हमारा काम, है ना। तो वो लेकिन भाई बंदा इतना तेज था कि उसने सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में उसने दोबारा इंटरव्यू दिया उन सोसाइटीज में। अब सोसाइटी को तो अब इंग्लिश नहीं पढ़ रही थी कि स्मार्ट लुकिंग ये वो, अब वो लास्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने 6 महीने में देख लिया था सब कुछ कि ये जो स्मार्ट दिखने वाले हैं इनको एक्चुअली में क्या आता है, मतलब दिमाग कैसा है इनका, लगा पा रहे हैं प्रोजेक्ट में नहीं। लेकिन जब दोबारा एक ओपनिंग निकली, उसने दोबारा वो दिया, मैटलैब का एक्सपोजर उसको पास ऑलरेडी था फर्स्ट ईयर के बच्चे के पास, तो उसको उन्होंने फटाफट दोनों हाथों से काबू कर लिया उस लड़के को। बस वो दिन था और आज का दिन है। वो राज जो है अमेरिका में बैठा है, 58 लाख का पैकेज लगा, उसने वापस से आगे नहीं देखा यहाँ पे। मतलब सेकेंड ईयर में ही उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया, DTU को पूरा फंड। भाई साहब जब उनको बोला गया कि उनका प्रोजेक्ट USA में प्रेजेंट करना है 5 बच्चों ने जाके, तो 5 में उसका भी नाम था। वो भाई साहब के पास ना तो पासपोर्ट था, सोचो DTU एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 दिन के अंदर अंदर उसका पासपोर्ट ये वो सब रेडी कर दिया भाई साहब, और सरकार के पैसे से लड़का सेकेंड ईयर बीटेक में DTU से उड़ के भाई साहब अमेरिका चला गया। बापू की छाती छोड़ी, लोन लेके लड़का पढ़ रहा था, लोन लेके पढ़ाई कर रहा था। लोन भाई साहब पहले ईयर में खत्म, आग लगा दी होगी, क्योंकि उस टाइम पे DTU की फीस इतनी नहीं थी। उस टाइम पे DTU की फीस थी 65,000 रुपए साल। जब मैं अपनी बात बताऊं, जब वो बच्चा बीटेक कर रहा था, जब मैं वहां पे मास्टर्स कर रहा था, वहां पे 65,000 रुपए साल की फीस थी DTU में, 65,000। आज तो 2 लाख फीस है ना, 2 लाख पार है, 2.5 लाख के आसपास है, ठीक है। 65,000 भी सोचो नहीं था, वो लोन से पढ़ रहा था DTU के मेन कैंपस से। पहले साल ही निकलते उसने लोन क्लियर कर दिया था बेटे। उन्हें 3-3 लाख रुपए तो सेकंड ईयर में प्राइज मनी मिल गई थी, 3 लाख रुपए। लेकिन वो अमेरिका पहली बार देखा तो उसे लगा ये भी ले जाता हूँ, घर वालों को ये भी ले जाता हूँ, बेचारे का पता नहीं कितना बचा होगा, जो भी था। और आज उसने बेटे ग्रेटर नोएडा में, मतलब आज नहीं, इस बात को करीबन ये बात है 2019 में उसने ग्रेटर नोएडा में अपना मकान ले लिया था बेटे, माता पिता को राजस्थान से ग्रेटर नोएडा। तो यही फीलिंग है भाई, कैसे देखो ज्ञान जो है कैसे बदल देता है सब कुछ। कहां पापा मिलिट्री में कुक का काम कर रहे हैं, और कहां पूरे परिवार, अपने भाई को अपने दम पे बीटेक करवाई, अभी वो अमेरिका में ही है। आप देखो उसका शुक्रवार कैसा होता है, हमारा शुक्रवार क्या होता है, उसका देखो शुक्रवार कैसा होता है, जी रहा भाई साहब लड़का। तो ये वाली बात है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब शुक्रवार की बात, अभी तुम्हें छोटे हो ना, अभी तुम्हें बाद में आएगी समझ, ठीक है भाई। ऑफलाइन क्लासरूम का कोई बच्चा है या ऑनलाइन क्लासरूम का बच्चा है, मान लो ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऊर्जा लगभग सारे टीचर इतनी रखने वाले हैं। ये तो मैं क्लब करके ले रहा हूं, वैसे ऑफलाइन की क्लास अलग रहने वाली है, ऑनलाइन की क्लास अलग रहने वाली है। मुझे लगा यार ओरिएंटेशन है तो दोनों को क्लब करके ले लेता हूं, अदरवाइज ऑनलाइन में वो फिर इधर ही ध्यान रहेगा, 18 इन्हीं बंदों पे ध्यान रहेगा कि हाँ सृष्टि बेटे ये समझ आया नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर के बाहर तो निकल नहीं सकते ना। और यहाँ पे आप लोगों से, जैसे अभी पूरा ये रूम भरा हुआ है, तो इसमें मैं आई कांटेक्ट से थोड़ा बहुत पता लगा सकता हूँ कि भाई कौन कैसा फील कर रहा है। जैसे किमी शायद थोड़ा सा अभी सोच रही है कि क्या, मतलब ऐसा थोड़ा डल सा फील कर रही है अभी, तो ये है ना, ऐसा ही है ना। तुम्हारे साथ तो हमारी सिस्टर नहीं है, क्या नाम था उसका, आस्था कहाँ है? अच्छा आस्था अभी ऑनलाइन है क्या? आस्था तिवारी है,
हाँ जी सर, ऑनलाइन हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये ऑफलाइन वाले बच्चे भी आजकल तो ऑनलाइन आ गए, बताओ यार। ठीक है, तो ये ऑफलाइन क्लासरूम ऑनलाइन क्लासरूम में कुछ रूल बनाए हैं। रूल में कुछ नहीं है, थोड़ा बिहेवियर को लेके ही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासरूम ले, ऑनलाइन क्लास में, और हमने कहा बेटे कैमरा ऑन कर ले, कैमरा ही नहीं ऑन कर रहा। बेटे कैमरा ऑन कर ले, अब उसे लग रहा है कॉलेज की क्लास चल रही है कि टीचर ऐसे देगा कैमरा ऑन कर ले नहीं तो ये करूंगा। अरे हमें क्या दिक्कत है, तू नहीं करेगा तो अपना नुकसान करेगा। यानी आप क्लास जब लेने आए हो, ऑफलाइन कोचिंग में जब आप आए हो, तो सुबह उठे, नहाए धोए, अपना प्रेजेंटेबल फॉर्म में आए ना कि हाँ भाई मुझे ये कपड़े पाने हैं, अगर मुझे 6 घंटे यहाँ रहना है तो मुझे लंच भी कैरी करना है, वो सारी चीजें मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो आप लोग। तो ऑनलाइन क्लास के लिए भी ऐसे ही आप अगर मेंटली प्रिपेयर रहोगे तभी बेटे आप लोगों का काम बनेगा। और नहीं तो यहाँ पे तो एक क्लासरूम का मिस इन लोगों को मिल गया। जब यहाँ पे पढ़ाई शुरू होगी, इससे पूछा जाएगा तो दूसरा ईगो पे लेके लेगा, यार उसने बता दी मैं क्यों नहीं बता पा रहा। तो वो अपने आप ही कनेक्ट करते। अब मान लो ये यहाँ पे खड़े बैठ के फोन नहीं चला सकते बेटे, लेकिन आप वहां पे ऑनलाइन क्लास में पहले में फोन को जाके कुछ देखने लग जाओगे, नोटिफिकेशन वो सब ऑफ करना है आपको, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देना है, तब जाके आपको ऑनलाइन क्लास का फल जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये चीजें माइंड में रखने वाली हैं, यही इसमें बताई गई हैं कि ये ध्यान में रखना है। सिंपल और इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर द फॉलो ड्यूरिंग अवर जीसीसी लीड क्लासेस में सबसे पहले लिख रखा है अनुशासन। आप यकीन मानो या ना मानो, मोटिवेशन कुछ नहीं है, जो भी मैं इतनी देर से बोल रहा हूं वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, नल्ली वर्ड है। लेकिन अगर आपने अपनी ये जो घड़ी है, अपना एक डिसिप्लिन तरीके से आपने बना लिया कि भैया मुझे दुनिया की ताकत इधर की उधर हो जाए, मेरा उठने का टाइम फिक्स होगा, मेरा सोने का टाइम फिक्स होगा, मेरे लीड के जो सर ने बोले हैं 4 या 5 घंटे वो मेरे फिक्स होंगे, उसको मैं कुछ भी करके चेंज नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी, चाहे मेरे चाचे का ब्याह आ गया, मेरी बुआ का ये हो गया, मेरा फलाना हो गया, दगड़ हो गया, वो सब रहेगा। बेटे मैं कल मेरा बर्थडे था, मैं हॉस्पिटल में था, सोचो यार, है ना, मेरी मदर। लेकिन तो आपको भी नहीं पता ना कि सिचुएशन किसके साथ क्या क्या बनेगी। तो मैं सिंपली आपको ये बोलना चाह रहा हूं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस तरह से करना है। बात समझ में आ रही है? यस या नो बोलेंगे एक बार, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। यस या नो? यस या नो? यस सर। अनुशासन, उसके साथ जो आप मेहनत करेंगे बढ़िया। और जो ये स्मार्ट वर्क है, ये हम आपको बताएंगे कि यार बेटे ये पुराने पेपर है, इनको पी लो, ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक को। जब मान लो मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है उन कंप्यूटर में उन क्वेश्चनों का कहां दायरा है, तो मैं आपको पहले कह दूंगा ये जो बेटे मैंने 200 फुल फॉर्म दिए हैं इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो कंफर्म्ड है, फिर उसी में से आएंगे। तो स्मार्ट वर्क का मतलब है वहां पे वो आपका काम करेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे और आप जब उसे लॉजिकली सोल्व कर रहे थे तो आपको बेटे 3 मिनट लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाला टीचर था या भैया था जिसने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई करी है, उसके पता है कि लीट में कैसे, तो वो क्वेश्चन जो आप 8 लाइन में कर रहे थे वो 2 लाइन में आपको करके दे देगा, ले बेटे 2 लाइन में कर ले। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे वो हम जब जीसीसी तभी कुछ काम कर पाएगा बेटे जब आपको आगे वाली 2 चीजें आप फॉलो करोगे। जीसीसी जो तीसरे काम में आएगा, ये आगे वाली दोनों चीजें आपके हवाले हैं। आपको ये ऊर्जा जो है ना, ये पूरे 365 दिन के लिए रखनी है। जो बच्चा पूरे 365 दिन के लिए ये ऊर्जा रखेगा, जो हम आज बोल रहे हैं कि भैया टाइम फिक्स कर लो अपना। अंशिका सुन रहे हो क्या? जैसे तुम्हारी अंशिका का ब्रदर है, उसका नाम है अमन सारस्वत, 2019 में वो यहीं से पढ़ा, उसकी रैंक आई है 1, स्टडी मिडिल बैच का था, क्योंकि वो अलीगढ़, ऑब्वियसली यहां तो नहीं आएगा ना। 2019 में तो ऑनलाइन भी रिसोर्सेज नहीं थे, मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, होंगे लेकिन हम नहीं थे इतने एक्टिव। मैं ये नहीं कह सकता नहीं होंगे, होंगे, लेकिन हम ऑफलाइन मोड में थे। 2019 में हमारे ऑफलाइन में 5-6 बैच बना करते थे, तो उसकी रैंक आई 1 रैंक। तो इसने अपने भाई को जरूर पूछा होगा, और उसके इसके खुद के भाई ने अगर वाईएमसी से करिए, जहां से मैंने करी है ना, इसके भाई ने वहां से करी है। आज की डेट में करीबन वो कितने लाख का पैकेज ले रहा होगा बेटे? मोटा मोटा 40 लाख के आसपास का पैकेज। ताड़ी मार दो भाई साहब एक बार। मोटा मोटा आज की डेट में 40 लाख का पैकेज ले रहा है, वो हमारा ही जीसीसी का विद्यार्थी है भाई। ठीक है, अब 40 लाख तो बेटे मैं भी नहीं ले रहा वैसे, मतलब मैं बेटे 40 लाख नहीं कमा पा रहा, लेकिन वो अच्छी बात है। तो हाँ, दुनिया जहान ऐसे जो राज की मैं बात बता रहा हूँ ना, वो उसी टाइम मेरे से डबल ट्रिपल पैसे कमाने लग गया था उसी टाइम, मतलब जब तक तो कुछ भी नहीं था मामला ये है।
ठीक है जी, इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई ये शेड्यूल। सिलेबस कब फिनिश करेंगे, आपको माइंड में ये होगा कि शेड्यूल क्या रहेगा, क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी। क्लासेस की टाइमिंग है सैटरडे संडे, नेक्स्ट 365 डेज आपको अपने लिए जीसीसी के लिए अपने लिए बिल्कुल स्पेयर कर लेना है। मतलब आपको देखो यार, आप किसी भी सैटरडे संडे ऑफ नहीं ले सकते, लेकिन मजबूरी होगी, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम होगी, उसके लिए फिर ऐप में जाके वो उस क्लास को ऑनलाइन चेक कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक दिन का काम दूसरे दिन पे छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन का काम तीसरे दिन पे, कब आपको वो काम बढ़ के पहाड़ हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। फिर कितनी लातें मार लेना, लगेगा पहाड़ यार टूट ही नहीं रहा यार, फिर वो हाथ से निकल जाता है। कोचिंग में क्या है, जब तक आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप ढील बरत सकते हो। जब हम तैयारी करा रहे हैं बेटे, हमें तो पता है बेटे कि हमने जनवरी या मैक्स फरवरी तक आपका सिलेबस करा देना है। उसके बाद जब हमें पता है कि जनवरी फरवरी तक सिलेबस करा देना है, तो उसका मतलब क्या, हमें अब आगे टेस्ट लेने हैं, हमें आगे रिवीजन करानी, तो वो सारे हमारे काम तो फिक्स हैं, हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज होगा आपकी साइड से, हमारी साइड से चेंज नहीं होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कह पाओगे, ना आपके किसी सीनियर ने कहा होगा कि भाई जीसीसी में पढ़े लेकिन सिलेबस जो है ना वो 90% हुआ या 95% हुआ, ऐसा नहीं कह पाओगे। सिलेबस यहाँ पे 100% होगा। अब वो बात है कि तुम 100% उसको किस तरह से करोगे। मैंने बोला अगर 6 दूनी 12 घंटे हम पढ़ाएंगे, गुणा 4 अगर आप पढ़ोगे, सिलेबस आपका भी हाथों हाथ खत्म होता जाएगा, हमारा भी। आप जब यहां पे बैठ के पढ़ रहे हो तो क्लासरूम में बनते हैं रफ नोट्स, उसको बोलते हैं रफ नोट्स, क्योंकि मेरी स्पीड अलग हो सकती है, तुमने समझना भी है और लिखना भी है। अब मैं बोलूंगा भाई मेरी सारी बातें समझ आ गई, तुम्हें लग रहा हो हाँ जी सारी आ गई, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जो सारा बोल रहा हूं वो सारा का सारा कंज्यूम कर लो तुम, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप मैं 100 बोलूंगा तो तुम्हारे तक 80 आएगा। घर जाके जब आप उसको फेयर नोट्स बनाओगे तो 90 हो जाएगा, तब 90 होगा अगर फेयर नोट्स बनेंगे कि भाई मेरे क्लास के नोट्स, एक किताब की रेफरेंस, तब उसको 90 कर लिया, 90% तब हुआ। उसके बाद उसकी 2-3 बार रिवीजन, तो 100% तुम्हारे पास कैरी रहेगा। और फिर पेपर में रिटेन जितने माइंड है, रिटेन कैसे रहता है, बार बार रिवीजन से होता है रिटेन होता है, रिवीजन से क्या होता है रिटेन, और रिटेन के बाद होता है परफॉर्म। दिमाग में जितना रिटेन रहेगा एग्जाम में उतना बढ़िया परफॉर्म होगा। सिंपल है। इसमें ये वो बड़ा एग्जाम नहीं है जो डिप्लोमा में तुम देते हो भाई, डिप्लोमा में एक रात पढ़ी अगले दिन में उल्टी कर दिया, हो गया जी काम, उसके बाद 4 दिन में पूछा हाँ जी क्या जी, हाँ जी हमें नहीं पता जी क्या जी, हमारा हो लिया जी काम पूरा। ऐसा नहीं है, ये तो लंबी लंबी जर्नी है कंपटीशन की। और लंबी जर्नी को कैसे काम करेंगे, यहाँ पे आपने नोट्स बनाए, वो आपके रफ नोट्स थे, उसको फाइनल नोट्स बनाया आपने, फाइनल नोट्स के बाद जब रिवीजन करने लगे तो उसी में से शॉर्ट नोट्स की भाई मैं ये बात भूल जाता हूं या ये बात याद रखने वाली, या अपनी स्टडी टेबल पे बड़े बड़े चार्ट लगा दिए, बड़े बड़े चार्ट लगा के वहां पे ये मेरा मैकेनिक्स के कुछ नोट्स हैं, है ना। आपने इस तरीके से चलेगा काम, उसको जब मर्जी रिवीजन होगी, जितनी बार रिवीजन होगी, अब वो 100% रहेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहां पे मैं आपको 80 दे दूंगा, आपके पास 80 आ गया, घर आपने सोचा चलो कल कर लूंगा, आज चलो यार इस दोस्त का बर्थडे है, बर्थडे बना ला, घंटा बर्थडे बर्थडे बुड्ढे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं रखा बर्थडे बुड्ढे में। मतलब मेरी एज अलग हो गई है भाई, मैं तो इसलिए कह रहा था भाई बढ़िया है ना, लेकिन तुम्हारी एज में कि दूसरे का बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे तो हम उस दिन को समझ भी लें भाई, तुम्हारा बर्थडे किसी चौथे बंदे का बर्थडे, उसके लिए आप अपना काम नहीं डाल सकते। अगर आपने उसके बर्थडे का एंजॉय करना है, आप अपनी नींद का त्याग करो, कहीं से भी कट करो, 5 घंटे निकलने चाहिए, 5 घंटे हमारे पास निकलने चाहिए भाई। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुम्हें इतने सारे बच्चे जुड़ेंगे, सारे बच्चे जीसीसी में जुड़े, तो 100 के 100 बच्चे रैंक 1 की 100 के 100 बच्चे टॉप 100 में क्यों नहीं है, हमारे 100 में से 50 बच्चे मैं टॉप 100 में कह रहा हूं, बाकी का क्या है, बाकी कहां क्या कर रहे थे। बच्चा तो यहाँ पे 300 पढ़ रहा था, बाकी बच्चा क्या है, अर्श के साथ एक लड़का है, उसकी उसमें वहां पे 3 रैंक आई प्यूलिट में रैंक 1 क्यों नहीं आई, किसी की आई, क्या हुआ क्या नहीं, बात समझ में आ रही है, यस या नो, ये वाली बात है जी। मैं ये सिंपली आपको कह रहा हूं, आपको अपनी ईमानदारी से 5 घंटे देने हैं, कहीं से भी निकालो, कैसे भी निकालो, 24 घंटे में से 5 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो शेड्यूल का मैंने आपको बता दिया, सिलेबस कब फिनिश करेंगे मैंने वो भी आपको बता दिया। अगर पहला बैच है तो जनवरी या फरवरी लास्ट तक हम करा देंगे। डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलेंगी, सीआरटी क्लासरूम टेस्ट होता है,
ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो दूसरे बच्चों के लिए हम पेड करेंगे, आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपके कोर्स CRT ये तो क्लास में जो आपके टेस्ट चलते रहेंगे। OTS एक प्रॉपर शेड्यूल आएगा कि भाई अब दुनिया जहान के पेपर हैं, तुम भी आ जाओ पेपर दे दो, तो वो OTS में आ गए। ये स्पेशल क्लासरूम टेस्ट भैया जो टीचर आज पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते कहा चलो भाई SCRT लेते हैं तुम्हारा, तो RT क्या रिवीजन टेस्ट, ये RT क्या रिवीजन। तो 5 तरह के तो टेस्ट ही हैं यहाँ पे। RT स्टैंड फॉर रिवीजन टेस्ट, स्पेशल क्लासरूम टेस्ट, OTS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट, और क्लासरूम के जो ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो क्लासरूम के टेस्ट लेंगे वो टेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद भाई लीड क्लास में GCC में हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। वैसे आज के लिए तो मैं क्षमा चाह रहा हूं कि भैया बोला गया था 10:30 बजे आपका सेशन होगा, 10:30 पे आपका सेशन शुरू होगा। आपके पास शेड्यूल आ गया जी, अगले शनिवार को 9 बजे या 10 बजे क्लास है, तो आप 10:05 पे या 10:10 पे क्लास में एंट्री नहीं कर सकते। आपको 10 बजे, चाहे वो ऑनलाइन क्लास का बच्चा है, ये वो आपका नहीं कि कभी भी आ गए जी, आपको फिर वहां पे खड़े रहोगे आप। अगर 10:10 हो चुके हैं, टीचर ने पढ़ाना फुल फ्लैश शुरू कर दिया है, आपको क्लास में एंट्री मिले ना मिले, सर हमने तो पूरी फीस दे रखी। अरे दे रखी तो हमने पहले दिन क्या भी तो दिया था कि भाई तुम्हें अपने एंड में डिसिप्लिन तो होना ही है। इंस्टीट्यूट अपने एंड में डिसिप्लिन दिखाएगा सबसे पहले। तो हम आपको 30 किलोमीटर भी अगर आप चल के आए होगे, क्लास में से बाहर भेज देंगे, जाओ भाई आज के दिन ऐश कर ले थोड़ी सी। या एंट्री कब मिलेगी, जब आपके पेरेंट्स का आप बात करा दोगे कि मैं क्लास में लेट हो गया, मम्मी या पापा से बात कर लो, सर अंदर जाना। बात समझ में आ रही है? छोड़ना अभी छोड़ देना, ये वाली चीजें रहेंगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑन टाइम का मतलब ये पता लग गया। ऑनलाइन क्लासेस, बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लास एवरी डे इवनिंग। अपनी अगर ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं तो भैया, वैसे ऑफलाइन वालों को भी ये है कि भैया शुक्रवार को क्लासेस होगी आपके कॉलेज में, घर आओ, अगले सैटरडे संडे का क्या था, पिछले सैटरडे संडे क्या हुआ, वो माइंड में पहले ही सोच लो। मेट्रो से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, है ना, उसको खोल लो कॉपी को, यार ये हुआ, ये ऐसे अपने डाउट बना के रखो कि यार मंडे टू फ्राइडे में मैं सर से ले नहीं पाया व्हाट्सएप पे या कुछ भी, तो जाते ही पहले सबसे पहले डाउट लेने हैं फटाफट फटाफट। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा टीचर को चुंडी मारोगे, पोंग करोगे, पकड़ोगे, उतना ज्यादा आप नजदीक आओगे। और जितना टीचर दूर है, आप उनसे और दूरी बना के छोड़ ऐसा नहीं करना। हमें तो उनके अंदर घुसना है। सर ये बताओ, सर ऐसा कैसे, सर ये क्या, सर वो क्या। जो ऐसा पूरा साल तक करता रहा वो अलग ही दिखेगा लास्ट में। ये देख लो, मतलब कौन टीचर ऐसा कहता कि आओ हमें तंग करो, हम कह रहे हैं आओ हमें तंग करो, फिर हम भी तो करेंगे, बराबर है। क्या बात है? ठीक है, नीचे पढ़ लेना था आपने, पढ़ लिया होगा। ठीक है भाई, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई GCC में आ रहे हैं, अप्रोप्रिएट अपना, मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो हिसाब से अपना प्रेजेंटेबल फॉर्म में होने चाहिए आप। हाँ 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 हाँ, क्लासरूम में टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। जो टेस्ट सीरीज है वो तो पूरे उसको देख के बनाई जाएगी कि कैसे बनाना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अलग है, वो बच्चों को बाद में उन्हें पेड में मिलती है, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे कोर्स के अंदर ही, तुम्हें कुछ नहीं लेना, तुम्हें सब कुछ कोर्स के अंदर मिलेगा। तुम्हें काउंसलिंग अलग से नहीं लेनी। जैसे बाहर कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो हमसे काउंसलिंग लेने के लिए 1000 रुपए पे करता है। 100 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो हमसे सिर्फ काउंसलिंग कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट। और आप यकीन मानना या ना मानना, हम 10 से 15 मिनट से ज्यादा बच्चों को नहीं दे पाते। 10 से 15 मिनट से ज्यादा बच्चों को नहीं दे पाते। और तुम लोगों बढ़िया कि भाई तुम तो बिल्कुल नजदीक ही रहोगे, आपको पल पल की ऑडियो हमारे मिलते रहेंगे, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो आते रहेंगे। अब ये फॉर्म निकल गया, इसको ऐसे भरना है, ऐसे करना है, ये डू है, ये डू नोट है तुरंत। उसके बाद भी तुम्हारा डाउट है, फील टू फ्री अपना, सर जी ये बता दो बेटे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए लिख रखा था जो कि स्टडी टेबल, ये वो ऑनलाइन क्लास के लिए था। ऑफलाइन में तो हमने यहाँ पे इनको स्टडी दे दिया है, टेबल यहाँ पे हल्का सा इनके लिए बना हुआ है, और यहाँ पे टीचर है ही है। जैसे ही शरारत करेंगे तो फटाफट ऐसे, सर थप्पड़ थप्पड़ भी लगा देते हो? हाँ कभी कभी हो जाता है, यार ये क्या है, छोड़ दो ना, कभी कभी हो जाता है। ऑनलाइन वाले खुश हो रहे हो ना बेटे, श्लोक और श्लोक तो इधर ही है, आस्था भी इधर ही है। तो जो भी है, अंकित झा, अंकित झा कौन है यार? अंकित झा कौन से कॉलेज से हो बेटे आप? सर GND। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं?
नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कौन से कॉलेज से हो? द्वारका से हो। आप कौन से कॉलेज से हो? अंबेडकर। आप? अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। वाह चल, कौन सी दुनिया में है? हाँ, सुभारती यूनिवर्सिटी, जोकरी, स्वार्थी। तेरा नाम आलोक है क्या? विशाल आलोक। हाँ यार, तुम लोग तो यार खींचना है मीटर। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। हाँ, कस्तूरबा, आर्यभट्ट, GTBIT। राणा है क्या? राणा तेरा नाम है क्या? ओ यार राणा, राणा तेरे तो मतलब लास्ट बैच था ना तेरा? तेरे बैच के तो जैद वगैरह तेरे बैच के थे ना? हाँ, कल जो लड़के काउंसलिंग लिए थे उसका नाम है, वो यूट्यूबर है, उसका नाम मैं भूल गया यार। यश वर्धन। हाँ वो। हाँ, तेरा भाई हर्ष अंबेडकर। तेरा हर्ष द्वारका। तेरा द्वारका। चलिए जी, ऑनलाइन ऑफलाइन में ये तो उम्मीद ही करेंगे कि भाई टीचर के साथ तुम अपना, ऑब्वियसली अगर वो टीचर है, बेशक कुछ यहाँ पे खड़ा है, तो आपको उनकी मतलब गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और अवॉइड करना है कि भाई जब टीचर बोल रहा है तो माइक अपना ऑफ ही रखें। जब टीचर आपको कह रहा है, जैसे मैंने अभी बोला अंकित तू कहाँ से है, या आस्था बेटे तू आई नहीं, तो वो अनम्यूट करके अपना बोल सकते हैं। लेकिन मतलब अगर ऑनलाइन क्लास अगर आप कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा बेटे कि प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो, अपना दिखाओ आपने जो सोल्यूशन करा है, तो आपको प्राउडली दिखाना है। तो आपको एक ऐसी जगह पे बैठ के क्लास लेनी है जहां नॉइस ना हो, बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कि आप, क्योंकि ऑनलाइन में एक तो इन लोगों को तो हम पकड़ सकते हैं अपना जोर लगा के भी, अपना टैलेंट दिखा के भी, लेकिन ऑनलाइन में कंप्यूटर के सामने पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। इन लोगों को तो कैसे भी पकड़ लेंगे, दे मुक्के मार मार पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। निकट, एकदम एकदम निकट भाई। बी रिस्पॉन्सिबल। चैट बॉक्स पे जैसे बोला गया, जैसे मैंने अभी बोला, एक बार लिख दो जय माता दी फटाफट से। अब तुम तो बोल ही सकते हो, जल्दी से। जो ये फटाफट से चैट बॉक्स पे एक्टिव होना चाहिए, है ना? तुम्हारे हाथ फटाफट फटाफट चलना चाहिए। श्लोक गौर ने सबसे पहले लिखा, बहुत बढ़िया। आस्था तिवारी, बढ़िया, जल्दी लिखो ना यार, अब देखते रहेंगे। इतनी देर लगेगी क्या? जय हिंद, जय भारत, बहुत बढ़िया बात है। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सबने लिख दिया, तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूं भाई, अब मैं आ जाता हूं कौन कौन से लीट में रिमूव डिस्ट्रैक्शन के लिए छोड़ दो। स्पेशल कोड कूड का अभी कुछ नहीं है, वो क्लास में बताएंगे जब क्लास लेंगे। ठीक है, अदर जीसीसी क्लासरूम रिमाइंडर में क्या है भाई, आपको कभी भी किसी भी टीचर से डरना नहीं है। मतलब डरने का मतलब ये नहीं है कि आप हाँ जी क्या हाल है मुंजाल भाई, क्या हाल है, ऐसे नहीं करना है ना। मुंजाल को अपना छोटा भाई नहीं समझना है। ठीक है, मतलब मैं जब कॉलेज में जाता हूँ ना तो बच्चे बोलो ओ मुंजाल आ गया, जैसे उनका छोटा भाई आता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लेकिन डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। आपको मन में जो डाउट है वो जरूर पूछना है कि भाई वो नहीं अंदर रहना चाहिए, वो बना वो जरूर आप बिल्कुल हर टीचर से, अगर मान लो उस टीचर ने आपको पहली बात तो डांटेगा नहीं, लेकिन अगर आपको डांट भी दिया है तो भी आपको अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि टीचर है यार, उन्हें पता नहीं। अब जैसे कल एक बच्चे ने फोन करा मेरे को और बोला 3 बजे, कल 13 तारीख थी, 2 बजे, बेशक मैं हॉस्पिटल था, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बच्चों को बता रखा था 13 तारीख को 2 बजे तक आपको अपनी फीस भर देनी है, चॉइसेस जो है वो लॉक कर देनी है। ठीक है, मतलब फ्रीज फ्लोट करके विलिंगनेस सबमिट कर देनी है। 2 बजे तक का टाइम था, 3 बजे फोन कर रहा, सर पेमेंट नहीं हो रही। आप सोचो मैंने उसे क्या कहा होगा, आप नहीं सोच सकते, अरे नहीं सोच पाओगे आप। मैंने वो उसे लगा यार फोन में से निकल के कहीं मार तो नहीं देंगे मेरे को, मतलब ऐसे वाला था। तो वो गलती से भी ऐसा काम नहीं करना ना। जब आपको 9 तारीख को आके बता दिया गया है, फिर 10 तारीख को बता दिया गया है, फिर आपको बताया गया बार बार रिमाइंडर के थ्रू ऑडियो भेज के कि 13 तारीख लास्ट डेट है, तो 12 को ही कर लेना, 13 लास्ट है। मेरे खुद के रिमाइंडर गए, मेरी खुद की वीडियो आई, खुद का लाइव आया, तो सब बालकों के लिए आया ना। उसके बाद आप 13 तारीख को 2 बजे अगर फोन करके कहो कि यार मेरी फीस नहीं भरी, तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये वाली चीजें अपने माइंड में, आपका कोचिंग से रिलेटेड या किसी कंसेप्ट से रिलेटेड वो कोई अनडाउट अनक्लियर नहीं रहना चाहिए। आपको बस टीचर से पोलाइट रहना है अपनी तरफ से। ठीक है, कोशिश करनी है पोलाइट रहने की।
भाई, और अपने घर का होमवर्क आपने स्ट्रिक्टली जो बनाया हुआ है, आपने रूटीन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दुनिया इधर हो या उधर हो, आपको उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने जो असाइनमेंट है, हम आपको यहां नहीं कहेंगे सबमिट करने के लिए, वो आपको जीसीसी एप्लीकेशन के अंदर जाके पीडीएफ जो आपने बनाई होगी उसे सबमिट करना होगा। टीचर के पास आ जाएंगे कि 28 बच्चे हैं, उन्होंने सबमिट किया, टीचर उनको चेक करता है नहीं करता है, बस उन्हें सबमिशन जरूर देख लेता है। तो आपका सबमिशन नहीं होगा ड्यू डेट पे, ड्यू डेट के बाद आप नहीं कह सकते कि यार दोबारा विंडो खोल दो, मैंने तो अभी सबमिट करना था। ऐसा थोड़ा होगा, मजाक थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो असाइनमेंट आपको टाइमली अपने सबमिट करने हैं सारे। अपनी जब ऑनलाइन क्लास होगी या ऑफलाइन क्लास होगी, क्लास के बीच में आपको ब्रेक दिया जाएगा। जैसे अभी जैसे तुम लोगों से लग रहा है जैसे कुर्सियां जो हैं नीचे से कांटे मारने लगे, उठो उठो, क्योंकि डिप्लोमा है, इतना लंबा थोड़ा बैठ सकते हैं हम लोग, हम वी आर डिप्लोमा पर्सन सर, समझो बात को। लेकिन आपको धीरे 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 अपना स्टेमिना, अपनी सिटिंग बैठने की बढ़ानी है, तभी एग्जाम के नजदीक हम लोग जा पाएंगे, है ना। और बीच बीच में ब्रेक मिलेंगे, ब्रेक यहाँ पे भी मिलेंगे, 5 मिनट का 10 मिनट का, वो ब्रेक का आपको यूज करना है। अपने जो भी आपका ग्रुप है, मान लो अंशिका को कोई चीज समझ आ गई और ये टीचर से शायद नहीं कनेक्ट करवाया या लैग कर गया, या इसका एकदम से ध्यान कहीं और चला गया, कॉलेज में लड़ाई होगी तो वहां चला गया, कुछ भी हो गया, लेकिन ये बाद में अंशिका से इतना वो होना चाहिए कि ये पूछ ले कि यार ये बता दे यार, और इसने भी प्राउडली इसको बता दिया कि ये सर ये कहना चाह रहे। तो अपने एक जो भी यहाँ पे आपके दोस्त बनेंगे, और यहाँ वाले दोस्त तो वैसे भी यार बड़े लंबे समय तक बनते हैं, ऐसे हमारे पास दुनिया जहान के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो फिर वो हेल्प होनी चाहिए एक दूसरे की, ये है सपोर्ट टू ईच अदर। ऑनलाइन में थोड़ा सा नाम से ही पता लग जाएगा कि कौन कितना कर रहा है ना, कौन ज्यादा आंसर कर रहा है, कौन ज्यादा आंसर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ये लास्ट स्लाइड है जी, ये नीचे वाला नंबर मेरा जी, ऊपर वाला नंबर इंस्टीट्यूट का है। फिर भी कोई डाउट आपको लगा हो जो रह गया हो, इससे पहले मेरे को आपको कॉलेज की लिस्ट जरूर बतानी थी, वो बता देते हैं। कॉलेज की लिस्ट बतानी थी, वो बता देते हैं भाई, ठीक है। ये रही कॉलेज की लिस्ट, और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में ब्रीफ करना था। जितने भी ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं, विशाल अगर तेरे को मेरी आवाज आ रही है, एक बार सिलेबस लेके आ, सभी बच्चों को देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विशाल अगर तेरे को मेरी आवाज आ रही है तो, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके ऑलरेडी ऐप में डाल दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डली हुई है। इनको मैं ऑफलाइन यहाँ पे हार्ड कॉपी दे रहा हूँ सिलेबस की। बच्चों को सिलेबस ले आओ, जितने भी 20-30 ले आओ, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, इसमें कुछ ऐड होना है, जैसे एनएसयूटी ऐड नहीं हुआ वो ऐड होना है, अभी ऐड नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो जो टोटल अपने गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले नंबर में मेरी नजर में डीटीयू है। अब आपको लगेगा सर वहां ब्रांच तो निकली नहीं, मैं बाद में धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करूंगा ब्रांच का क्या फंडा है। एक एक आप ही अपने हाथ से एक एक देते आगे पास करते रहेंगे। जब तक मैं इधर पैरेलली बोल रहा हूँ, आप सिलेबस लेते जाओ। सिलेबस को जब मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो आप अपने इस सिलेबस को देखना, जो हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ रहा है सभी बच्चों को दे दे, सभी को दे दे। जिसके पास है ऑलरेडी वो मत लेना, पास ऑन करते रहो, आगे आगे पास ऑन कर दो फटाफट, ठीक है जी। 1941 का कॉलेज है ना। इसमें अगर मैं मोटा मोटा आपको हाईएस्ट पैकेज देखना है, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, किसी कॉलेज को अगर आपको समझना है कि वो कॉलेज कैसा है, तो टोटल नंबर ऑफ कंपनी से, हाईएस्ट पैकेज से, एवरेज पैकेज से वो आपको कॉलेज का अस्तित्व जो है वो रियलिटी में पता लग जाएगा। तो ये पहला कॉलेज मेरी नजर में डीटीयू है, दूसरा मेरी नजर में एनएसयूटी है, तीसरा यहाँ ये, हालांकि यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ आईजीडीटीडब्ल्यू, क्योंकि एनएसयूटी ये पीपीटी में मैंने अपडेट नहीं करा बेटे, अपडेट होगा। ये 15 की जाए 20 कॉलेज हो चुके हैं अभी आपके पास, 20 कॉलेज हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये लड़कियों का कॉलेज है आईजीडीटीडब्ल्यू, यहाँ पे भी प्लेसमेंट किया, ये 1998 में बना था। लिटिल एंट्री की फीस लगभग 5 लाख के आसपास है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ पे 59 के आसपास, एवरेज जो है बेटे 18 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी, फीस इसकी देख के तुम हैरान हो जाओगे, पूरे 1 साल की फीस है ये, कुछ ब्रांचेस को छोड़ के। कुछ ब्रांचेस में 7200 भी है, 9600 रुपए फीस है, सिर्फ 9600 रुपए फीस है। और हाईएस्ट पैकेज 1.8 करोड़ और एवरेज पैकेज 10 लाख रुपए। 9600 रुपए बेटे पूरे साल की कह रहा हूं। और गुजरात में बेटे 1500 रुपए पूरे साल की फीस, लड़कियों के लिए 0 रुपए फीस। अभी आ रहा है गुजरात का कॉलेज भी, वो दिखा रहा हूं। गुजरात ये है पुणे का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सीओई पुणे,
सबसे महाराष्ट्र का सबसे टॉप का कॉलेज है बेटे, बिल्डिंग देखो कैसी है, ठीक है। अब ये कह रहा हूँ अरे यार सर छोड़ो ना, ये तो हेरिटेज लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये रियलिटी में हेरिटेज है। 1854 का कॉलेज है। फीस जो है बेटे 90,850। इसमें मेरी एक फ्रेंड है पल्लवी माथुर, वो पढ़ा रही है फिलहाल, ठीक है, मेरे साथ ही उन्होंने मास्टर्स की थी। हाईएस्ट पैकेज 33 लाख रुपए है, एवरेज पैकेज 6 लाख रुपए, ठीक है। इससे ही मैंने मेरी खुद की बीटेक इस कॉलेज से हुई है बेटे, वाईएमसीए से। 1969 का कॉलेज है बेटे, जर्मन और इंडिया में जो जो इसका भाई था, इसका भाई भी इसी कॉलेज से पास आउट है ना, लेकिन उसने मेहनत काफी आगे करी, इसीलिए वो 40 लाख रुपए, इसीलिए हम टीचर हैं। क्या बात, ठीक है। वाईएमसीए में हाँ, ये फीस है बेटे साल की लाख के आसपास। हाईएस्ट पैकेज, अब तुम्हें लग रहा हाईएस्ट इतना है तो उसका कैसे, उसने स्विच कर ली ना 2-3 कंपनी, उसका लगा तो 16 लाख रुपए था, उसका लगा 16 लाख रुपए था, वो सैमसंग में था, स्विच 2 कंपनी करी है, मतलब दूसरी में ही उसका अभी वो कुछ में, अभी वो कौन, उसने बताया था यार मेरे को, व्हाट्सएप करा था, डी शो, मेरे को नाम नहीं ध्यान, लेकिन अभी उसने, पहले वो सैमसंग में था इसका ब्रदर, तब उसकी 16 लाख रुपए सैलरी थी, अभी उसने स्विच करी है। तो मैंने जो यहाँ पे पैकेज लिख रखे हैं वो कैंपस के पैकेज है, कैंपस के बाद, हाँ कैंपस प्लेसमेंट, राइट। एचपीटीयू कानपुर है ये, लेकिन इसके लिए तुम्हें यूपी का सीयूटी देना है, और यूपी का सीयूटी वही बच्चे दे सकते हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो टॉप 15 या टॉप 20 कॉलेज में मेरा 6ठे नंबर पे स्थान है, 6ठे-7वें नंबर पे स्थान है एचपीटीयू का। 1921 का कॉलेज है, अभी 2024 यानी 100 साल पुराना कॉलेज है, ठीक है जी, 100 ईयर। इवन आईआईटी को भी टक्कर का कॉलेज है, आईआईटी के लिए भी, मतलब इसके बगल में आईआईटी कानपुर भी तो है ना, तो आपस में इनका माहौल बनता है, किसी भी कंपटीशन के लिए दोनों एक दूसरे के पास जाते रहते हैं, तो वहां से बच्चों का लेवल अपने आप ही अप हो जाता है, क्योंकि उन्हें अगर हर इवेंट में आईआईटी जाने का मौका मिलेगा तो बच्चा अपस्केल करेगा ही करेगा, नो डाउट, ठीक है जी। ये हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये यूएसआईसीटी, ये दिल्ली का ही है, मेन कैंपस है, बात नहीं करनी भाई, ठीक है, बात नहीं करनी, सिलेबस सबको मिल गया है। अभी सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा मैं। 1999 में ये कॉलेज बना था, इसकी फीस बढ़ गई, अब लगभग 1.70 हो गया, 1 लाख आगे 1 लग गया इसके आगे सब ईयर की, ठीक है। आपके लिए भी अब ये फीस लगभग 1.70 1.80 हो चुकी है। हाईएस्ट पैकेज इतना हो गया है, एवरेज पैकेज इतना ही है, फीस बढ़ा दी, रिसोर्सेज में कुछ नहीं बढ़ा। क्यों बढ़ा दी पता नहीं, क्या कारण है, क्यों फीस बढ़ रही है, कोई उठ ही नहीं रहा, तो बढ़ाई जा रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है, ये गड़बड़ है, वैसे गलत है। डीआईटी सिंदरी धनबाद में है। 1949 हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके ठीक 2 साल बाद कॉलेज बन गया था डीआईटी सिंदरी। झारखंड की जो D2D लीट है, सबसे टॉप का कॉलेज है, इसकी सारी ब्रांचेस टॉप 100 टॉप 50 रैंक में भर जाती हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, क्योंकि फीस बहुत कम है। इसकी फीस लड़कियों के लिए 32 रुपए है, पता नहीं क्यों रख दी, उन्होंने सोचा 32 रुपए दे पाएंगे, लड़कों के लिए 1732 रुपए। तुम्हें मजाक लग रही होंगी ये बातें, लेकिन ये सच है, इनके हाईएस्ट पैकेज कम हो सकते हैं लेकिन फीस ज्यादा नहीं होगी, ये बात पक्की है, ठीक है। 45 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज ये। उसके बाद ये मैं कह रहा था एलटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लड़कियों की फीस यहाँ 32 नहीं है, यहाँ 0 है। लड़कियों की फीस यहाँ पूरे साल की 0 रुपए, लड़कों की फीस 1500 रुपए। यहाँ अपने 2 बच्चों इस बार सिलेक्ट हो गए हैं। 12 रैंक थी आदित्य की, लेकिन आदित्य कह रहा मैं मेट ही जाऊंगा, मैं उसे समझा रहा हूँ कंटिन्यूसली चला जा, लेकिन उसे दिल्ली और वो सब चाहिए थोड़ा। ये अहमदाबाद में है, वहां पे थोड़ा माहौल, टीचर जो है वो गुजराती में ही कम्युनिकेट करते हैं, पर वो लैंग्वेज है, वो आपको 2-3 महीने में हैबिचुअल हो जाते हैं। यहाँ की कंप्यूटर ब्रांच की 100% प्लेसमेंट तो नहीं, लेकिन 90% के आसपास है, ठीक है। यहाँ 5000 लिख रखी है 1500 रुपए, ठीक है भाई। अब 5000 का मतलब है 1500 से 5000 के बीच में वेरिएशन था अलग अलग कॉलेज में, ठीक है। लेकिन जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, नील फीस है, 28 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज लो है, एवरेज पैकेज भी थोड़ा कम है, पैकेज का वहां पे है थोड़ा सी, ठीक है जी। उसके बाद आईटी लखनऊ, ये यूपी का कॉलेज है, आपने 3 इडियट देखी होगी तो बहुत सारी चीजें उनसे मिलती जुलती हैं इसकी। 1984 का कॉलेज है, फीस लगभग 90,000 से बढ़ गई, अभी 20-30 हजार रुपए बढ़ चुकी है 49, क्योंकि ये पीपीटी लास्ट ईयर की है जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इस ईयर की अभी तक मैंने बनाई नहीं है, अभी इस ईयर की भी बना रहे हैं, बना के आपके सामने जरूर आ जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये 15 की जगह वो 20 कॉलेज आ जाएंगे और पूरी अपडेटेड लिस्ट के साथ आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है यार चीजों को, है ना, तो कर देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर है, आगे यूपी का ही है। ये सब जो मैंने आपको दिखाया, आईआईटी लखनऊ, एचबीटीयू, ट्रिपल एम यूटी, ये सब सीयूईटी का एक एग्जाम होता है, उसके तहत लेते हैं। सीयूईटी के लिए जो भी ऑल लीड का बैच लिए होंगे उनको सीयूईटी इंक्लूड मिल गया होगा, और जो सिर्फ सीयूईटी लेना चाहते हैं सिर्फ सीयूईटी, जो सिर्फ आईपीडीटी लेना चाहते हैं सिर्फ आईपीडीटी ले लो, लेकिन जो ऑल लीड लेंगे सब अब मिलेगा उनको। ठीक है जी। ये 2013 का कॉलेज है और इसका फीस जो है 90,000 थी फीस, वैसे फीस जो है बढ़ चुकी है बेटे अभी। ठीक है, 45 लाख, ये पैकेज भी बढ़ गया है इस बार, पैकेज भी ज्यादा गया है। ठीक है, उसके बाद है डी क्रस्ट मूर्थल, हरियाणा का कॉलेज है। जैसे मैंने वाईएमसी लिया था ऐसे डी क्रस्ट मूर्थल हरियाणा का कॉलेज है। इसमें सिविल ब्रांच बहुत बढ़िया है, नो डाउट। इसमें कंप्यूटर का भी ठीक ठाक है, फीस बहुत कम है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी फीस बहुत कम है, 45,000 रुपए साल की फीस है। ठीक है, 25 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज और 6 लाख रुपए अभी, वैसे हाईएस्ट पैकेज इसका बढ़ गया है। ये सीयूसेट केरला में है, आप सब एलिजिबल हैं, सब लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि केरला का होना चाहिए, केरला वाले को प्रेफरेंस करेंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली से डिप्लोमा करें तो लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि छठे सेमेस्टर के जब आपके एग्जाम हो रहे होते हैं तो उसमें बीच में एग्जाम आता है और सेंटर दिल्ली साइड पड़ता नहीं, केरला साइड पड़ेगा। और जो तो भाई एयर की टिकट करा लेंगे उनको वो तो दे आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 दिन जाने में लगेंगे 2 दिन आने में, तो पेपर नहीं छोड़ सकते ना छठे में। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज बिल्कुल समुद्र के ऊपर बना हुई ये यूनिवर्सिटी है, एकदम बढ़िया, जेन्युइनली बहुत बढ़िया, हसीन। मैं खुद इस कैंपस में विजिट कर रहा हूँ, मतलब आपको फीलिंग वाव आती है, क्या यार क्या मस्त है। मतलब आप जितना मर्जी पढ़ सकते हो, लेकिन आप वैसे हो नहीं, समुद्र जाके ढूंढना पड़ोगे। हाँ, समुद्र जाके तो कुछ और ही करेंगे। 1971 यहाँ पे 46,000 रुपए फीस है जी। बाकी अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुछ सेल्फ फाइनेंस है तो उसमें फीस ज्यादा है। 25 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज। आपको ये मैं आइडिया दे रहा हूँ बेटे, इस बार फीस और हाईएस्ट पैकेज चेंज हुए होंगे तो अपने माइंड में मत रख लेना। हाँ, लेकिन ये 2023 से पहले यही सिनेरियो था, अभी इस ईयर का क्या क्या हुआ है वो बदल गया। मध्य प्रदेश में लिटिल एंट्री का एग्जाम नहीं होता, वहां पे डिप्लोमा की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होता है। तो मध्य प्रदेश का ये सबसे टॉप का कॉलेज है जैक जबलपुर। 1947 जब देश आजाद हुआ तभी कॉलेज बन गया था। 44,000 रुपए फीस है, हाईएस्ट पैकेज थोड़ा सा कम है, और ऑफ कैंपस भी इसका हॉटस्टार के अंदर 30 लाख के आसपास लगा था। ऑफ कैंपस का क्या करना, वैसे ऑन कैंपस 15 लाख ही। मैंने जो भी बात करी है ऑन कैंपस करी है, बीच में कहीं ऑफ आया है अगर ऑफ कैंपस तो मैंने मेंशन करा कि वो ऑफ कैंपस लगा। ठीक है, असम में टोटल 4 कॉलेज है, सबसे टॉप का कॉलेज यही है बेटे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, 1955 का कॉलेज है। आपको वैसे ये 15 कॉलेज की जो लिस्ट मैंने बताई, यहां से ये तो पता लग गया होगा कि मेरी प्रेफरेंस क्या थी। मैंने प्रेफरेंस देखी, जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट को देखा मैंने, दूसरा जो कितना पुराना है, तीसरा उसमें फैकल्टी का रिसर्च वर्क क्या है, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग मैंने बनाई थी और वो मैंने आपके सामने रखी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उसका 16 नंबर भी लिखा हुआ स्लाइड के साथ निरिस्ट, ये दोनों क्या है, CFTI हैं। इसमें इनमें पढ़ने का एक फायदा है। इनमें पढ़ने का क्या फायदा है कि मान लो इसने गेट जो है क्वालिफाई नहीं किया है, इस बच्चे ने, इसका नाम है अक्रम, क्या अक्रांत, इसका नाम है अक्रांत। अक्रांत ने सपोज करो गेट क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन ये स्लाइड में पढ़ रहा था और इसमें स्लाइड में पढ़ते हुए इसका CGPA जो 8 से ऊपर था, अगर इसका CGPA 8 से ऊपर है, स्लाइड में पढ़ रहा है, गेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो भी ये IIT में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। CFTI के लिए कुछ सीटें IIT के अंदर मास्टर के लिए रिजर्व की गई हैं, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। क्या यस या नो? यस या नो? तो ये हाईएस्ट पैकेज लोएस्ट पैकेज ये था भाई अपना सरकारी कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में जो टॉप लिस्ट में मेरी नजर में कॉलेज हैं प्राइवेट में, अब प्राइवेट में तुम्हें लग रहा होगा मैंने LPU बोल दिया तो LPU बढ़िया, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्राइवेट में सबसे पहले आता है बेंगलोर में RV कॉलेज। ये जो प्राइवेट है ना, इनकी जो रूह है, जो अंदर आत्मा है, वो सरकारी जैसी है, ये वो प्राइवेट है। मतलब इनकी फीस आपको शायद ज्यादा ना लगे, और ये है प्राइवेट, लेकिन इनका प्लेसमेंट, इनका रिसर्च वर्क, इनकी फीलिंग आपको सरकारी जैसी लगेगी। RV कॉलेज की फीलिंग आपको सरकारी जैसी लगेगी बेटे। बेंगलोर का कर्नाटका स्टेट का सबसे टॉप का कॉलेज है ये। वैसे कर्नाटका में प्राइवेट में हाई फाई 5 स्टार जैसे कॉलेज बना रखे हैं, लेकिन ये बढ़िया कॉलेज है भाई, ये प्राइवेट है। इसकी फीस
देख लो भाई, 3 लाख से 11 लाख के बीच, ये प्राइवेट है इसलिए पहले बोल दिया भाई, ठीक है, पर ईयर की। तो तुम कहोगे 11 लाख क्या, ये डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, मतलब डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा। कई कोर्सेज की फीस 11 लाख रुपए साल की, ठीक है। कहीं तुम्हें लग रहा हो यार ये क्या है, 1963 का कॉलेज है, 62 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 10 लाख रुपए। उसके बाद थापर की फीस भाई थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप इसको सरकारी जैसा, अब सरकारी फीस को छोड़ दो, फीस को छोड़ के वहां की रिसर्च, वहां का ये, लेकिन आप लोग कहते हो ना इसलिए, और ये मैं फीस इसलिए दिखा रहा हूं, ये तो कम है, ये पर सेमेस्टर है, साल की लगाएंगे तो ये 5 लाख पार हो गई है, एक साल की 5, ये कम है, 5 भी थोड़ा बढ़ी गई है 5 से भी, ठीक है। तो देखना नहीं देखना वो अलग बात है, लेकिन मेरा तो यार बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बिट्स मिश्रा, इसमें बहुत सारे बालक अभी भी गए हैं, ये ईयर की है, लगभग 3-3.5 लाख रुपए साल की फीस। उसके बाद मेट आईपीयू दिल्ली, इसकी लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में फीस है, 143 लिख रखी, 1999 कॉलेज है, 90 लाख रुपए का, ये बढ़िया प्राइवेट कॉलेज है भाई, फीस भी कम है। अब आपको देखना है 15 में कौन से प्राइवेट कॉलेज जिनको आप सोच सकते हो, और हम आपको जो बता रहे हैं वो कुछ सोच के बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये MSIT आईपीयू का, ये मतलब यानी टॉप 15 में आईपी के 2 कॉलेज आ गए, ठीक है। इसकी फीस देख लो कितनी, और उनका रीजन क्या है, रीजन है वहां की फैकल्टी का रिसर्च वर्क देख लो उठा के, और वहां के हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज उठा के देख लो, इसलिए ये टॉप 15 के अंदर ये कॉलेज है, ठीक है। उसका किड यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, इसका अपना लेटरल एंट्री एग्जाम लेता है, 90% फैकल्टी IIT से है, फीस लगभग 3.5 लाख रुपए साल की है, 63, और ये भैया लोएस्ट पैकेज, इसका अपना लेटरल एंट्री होता है। भारतीय विद्यापीठ 2 हैं, दोनों ही पॉपुलर हैं, पुणे वाला भी और दिल्ली वाला भी। दिल्ली वाले से कंपैरिजन में पुणे वाला थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो इनका बेसिक कैंपस था, ये कैंपस आईपीयू का, मतलब ये खुद की यूनिवर्सिटी है, ये उसी से निकला है, लेकिन इसको एफिलिएशन जो मिली वो आईपी यूनिवर्सिटी से मिली है ना। दोनों का मैंने इसमें दे रखा है। 1964 में, ये 1999 में बाद में आया। इसकी देखो साल की फीस 97,000 रुपए सिर्फ, और ये अच्छा है नो डाउट, ठीक है। इसका यहाँ पे फीस ज्यादा है और हाईएस्ट पैकेज भी ज्यादा है। उसके बाद बेनेट यूनिवर्सिटी, ये नई यूनिवर्सिटी है, आपको पता नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट और जो फैकल्टी का रिसर्च वर्क है वो कारण है इसको यहाँ पे रखने का। प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज देखो बेटे, एवरेज पैकेज देखो बेटे, और ये फीस गलत है बेटे, 5 लाख से ऊपर हो चुकी है फीस, ठीक है, ठीक है। ये टाइम्स ग्रुप वालों की यूनिवर्सिटी है, इसमें नौकरी की ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और 90% फैकल्टी IIT या बाहर की कंट्री से MS की हुई है। जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा, इसका अपना लेटरल एंट्री एग्जाम होता है अपना, अच्छा है। इसके और भी कैंपस हैं, सोलन में भी हैं, और भी जगह हैं, ठीक है। तो इसमें ये फीस बेटे थोड़ी बढ़ गई है, मतलब अभी कम लिखी हुई है, ये हाईएस्ट पैकेज है, लोएस्ट पैकेज है। बेटे अगर आप बोर हो रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, वैसे जितने बच्चे थे उतने ही बैठे हैं, अभी तक गए तो नहीं, लेकिन अगर आप बोर हो गए हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको शेड्यूल ऑलरेडी मेंशन था कि थोड़ा सा लंबा चलेगा, 10:30 से 12:30 तक का, बीच में मेरे को लगा ब्रेक दे देंगे तो फिर काम बढ़ेगा नहीं। आई विल ट्राई फास्ट जल्दी हो जाए चीजें, ठीक है। तो GSS नोएडा अंडर AKTU, ये CUET के अंदर आता है, ये अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट है। इसको मेरे को टॉप 15 में लिखने का कारण क्या था, क्योंकि इसमें 90% स्टाफ जो है ना वो साउथ इंडिया से है, और ये यूनिवर्सिटी भी साउथ इंडिया की है वैसे पॉपुलर तो, लेकिन अपने यहाँ नोएडा में इसने काम, इसका ये ज्यादा बढ़िया आउटपुट है ना। यहाँ फीस जो है इतनी है, मेरा फ्रेंड भी है इसके अंदर एक काम करता है, तो उसने भी मेरे को बहुत बार कहा कि सबसे बेस्ट, मतलब जितने भी NCR रीजन में यूपी वाले बच्चे कहते हैं ना, यूपी वालों के लिए सबसे बढ़िया, जैसे आईपी में सबसे बढ़िया मेट है या MSIT है, ऐसे यूपी में सबसे बढ़िया JSS है। अभी जो जेपी नोएडा गया वो CUET AKTU के अंडर नहीं आता ना, ये तो AKTU के अंडर आता है, इसलिए जेपी तो अपना एक यूनिवर्सिटी हो गया, ये अलग है ना। उसके बाद AKG नोएडा, ये भी CUET के अंडर आता है, AKG नाम से कॉलेज है, AKG अजय कुमार गर्ग, है ना। इसकी फीस 1,41,000 है। मैंने यहाँ इसका आप टॉप पैकेज देख लो, एवरेज पैकेज देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये टॉप 15 में क्या कर रहे हैं, क्या कारण है इनको टॉप 15 में रखने का। ये बेटे बैकअप है, अगर सरकारी नहीं तो प्राइवेट कैसे। वो 2000 सीटों के अलावा
जो 1000 सीटें और कहाँ हैं, तो वो यहाँ है। इसके अलावा दुनिया पड़ी है भाई, कॉलेज का कोई खत्म नहीं है, प्राइवेट कॉलेज की कोई गिनती नहीं है, कुछ खत्म नहीं हो सकते, बहुत है। लेकिन उन प्राइवेटों में से अच्छे प्राइवेट ढूंढना ये बेटे मुश्किल काम है, वो करा गया आपके द्वारा, ठीक है। शिव नादर यूनिवर्सिटी, उसमें ये 4 लाख रुपए साल की है, ये HCL वालों की यूनिवर्सिटी है, HCL वालों की, और 58 लाख रुपए इसका हाईएस्ट पैकेज है, लोएस्ट पैकेज 12 लाख रुपए। KIT गाजियाबाद पुराना कॉलेज है, 1997 का कॉलेज है, जैसे शिव नादर तो नया था ना, तो पुराना है, और ये इसका हाईएस्ट और लोएस्ट है काइट का। उसके बाद SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, SRM सोनीपत में भी है, लेकिन चेन्नई ज्यादा फेमस है। ऐसे तुम कहोगे VIT वेल्लोर क्यों लिया, वो लेटर एंट्री लेता नहीं, ये लेता है इसलिए लिया। जो लेटर एंट्री लेते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ रखा है, जो लेटर एंट्री नहीं लेते उनको नहीं रखा है। बात समझ में आ रही है? यस या नो? ठीक है भाई। गगन समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा ना भाई? पक्का ना? तेरे मम्मी पापा भी सुन रहे हैं बाहर, मुझे उम्मीद है कि वो सुन रहे होंगे, ठीक है, चले ना गए हूँ। SRM यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पे ये 1985 की यूनिवर्सिटी है, और हाईएस्ट पैकेज लोएस्ट पैकेज मैं नहीं लिख पाया यार शायद इसका। उसके बाद MIT मणिपाल कर्नाटका, उसके बाद LNIT जयपुर, उसके बाद DAIICT गुजरात, उसके बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। मणिपाल 2 अलग अलग हैं, वो अलग था जयपुर का, ये अलग है, ठीक है भाई। तो लगभग यही है भाई। आज के लिए इतना ही काफी है, मेरे को लग रहा है डाइजेस्ट होने में समस्या ना हो। यस या नो? आज के लिए इतना काफी, यस या नो? तो अब आप अपना जो डाउट है, क्योंकि इस टाइम पे हमने रख रखा था कि जो विद्यार्थियों के जो डाउट है, उनके माइंड में जो डाउट है वो हम लेंगे। ये वो अब वो टाइम शुरू हो गया कि आपके मन में कोई डाउट है कोचिंग से रिलेटेड, सिलेबस। हाँ, सिलेबस का नहीं बताया था, 1 सेकंड रुकेंगे, सिलेबस का बता देते हैं यार, है ना। सिलेबस आपके हाथ में है, ये सिलेबस आपको दिया गया है। ये सिलेबस मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये सिलेबस जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको ऑनलाइन ही ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन ही ऐप के अंदर मिल जाएगा। इन बच्चों को हार्ड कॉपी दे दी है। अब इसमें सबसे पहले जो सिलेबस, सबसे पहले जो है, सबसे पहले आ गया मैकेनिक्स का, ठीक है। मैकेनिक्स में यहाँ पे टीचर जो आएगा, ये जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाता चला जाएगा, टॉपिक वाइज आपको उसके असाइनमेंट देता चला जाएगा। बुक्स में जो क्वेश्चन है वो एड ऑन है, असाइनमेंट आपको अपडेटेड वाले मिलेंगे। इस बार तो हमने बुक्स के अंदर भी चेंजेस करे हैं, तो बुक्स आपको मिलेंगी थोड़े से डिले के बाद, अभी वो छपेंगी। बुक्स जो हैं, हमने इस बार बुक्स चेंज करी हैं अपनी, उसमें हमने जितने भी लेटर एंट्री के एग्जाम थे वो बुक्स के अंदर डाल दिए हैं ऑलरेडी। तो सारे पुराने एग्जाम भी आपको किताबों के अंदर ही दिख जाएंगे ईयर वाइज, तो वो एक अच्छी बात करी है हमने। तो इसलिए बुक्स में थोड़ा सा टाइम तुम्हें लग सकता है, लेकिन आपको जैसे कोचिंग शुरू हो जाएगी तो आपको असाइनमेंट हाथों हाथ मिलने लग जाएंगे, ताकि बाद में जब बुक्स वाले क्वेश्चन भी आपके हाथ में आए। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि जैसे आप आए, मान लो इन बच्चों ने फीस पे करी, हाथों हाथ बुक्स दे दी। तो बुक्स में इस बार हमने चेंजेस करे हैं, तो वो तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें देने पड़ेंगे, 1 वीक से 2 वीक तुम्हें देने पड़ेंगे, एंड देन तुम्हें बुक्स भी हैंड ओवर कर दी जाएंगी। बुक्स हम ही देंगे, चाहे मैथ सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, मैकेनिक्स की, केमिस्ट्री की, GCC के जो पुराने नोट्स है वो तो उसमें रहेंगे। उसमें जो एडिशन करी है या जो उसमें गलतियां थी उसको ठीक करा गया है, वो सब चेंज हो गई चीजें, ठीक है। आपके सीनियर्स ने जो फीडबैक दिया उसके बेसिस पे वो चेंज हुए हैं बेटे। वो बुक्स बनने के बाद वो हम जैसे ही वो आएंगे हम आपको एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद ये मैथ का सिलेबस है, टॉपिक वाइज सबसे पहले अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोनिक सेक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आई, फिर उसके बाद कैलकुलस डिफरेंशिएशन आ गया, है ना। फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का आ गया बेटे। केमिस्ट्री में जहां पे लिख रखा है ना कि 1 घंटा, इसका मतलब है वहां पे आपको इतना ही देना है, प्लास्टिक पॉलीमर इतना नहीं करना है। एसिड बेस, कोरिजन, ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मैंने आपको हार्ड कॉपी में दिया है। फिर उसके बाद फिजिक्स आ गया बेटे। फिजिक्स में हमें ये वाली फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स में हमें कोई जेई मेंस के लिए फिजिक्स नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री में हमें कोई जेई मेंस के लिए नहीं केमिस्ट्री पढ़नी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का ओवरऑल वेटेज बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैथ का। तो मैथ को तो हम करने वाले हैं डिटेल में, और फिजिक्स केमिस्ट्री को डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन मैकेनिक्स को करेंगे डिटेल में, रीजनिंग क्वांट करेंगे डिटेल में, कंप्यूटर वाला पार्ट करेंगे डिटेल में। क्योंकि 25 जो क्वेश्चंस हैं, मान लो मैंने बोला 25 क्वेश्चन में से
25 में से भैया 17 आगे कंप्यूटर के, तो कितने बचे? 3, 20 और 5। मान लो 5 केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के, फिजिक्स भी मैकेनिक्स के बेसिस पे हो जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा वेटेज जो है हम कंप्यूटर पे देते हैं यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि कुछ सालों के आप लेट एंट्री के एग्जाम देखोगे तो उसमें पूरा ही कंप्यूटर आया हुआ है। 25 के 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं। 2022 का देखना, 2021 का देखना, 2023 में तो आए थे, 2024 में भी आए हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, लेकिन वो मैंने लिख दिए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बेटे, तो उसके बाद ये आपका रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का है। इसमें आवर्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग का है। एनालिटिकल रीजनिंग के बाद यहाँ पे सिर्फ इसमें क्या क्वांट का नहीं है, उसके बाद यहाँ पे वो सिलेबस शुरू हो जाएगा, ये आपका आईपीडीटी का हो गया। उसके बाद अगर हम ईसीई, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और मैकेनिकल, ये 4 स्ट्रीम का बेसिक पार्ट अगर आप करा देते हैं, मतलब अगर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री करा दिया और ये 4 स्ट्रीम साथ में करा दी, बेसिक पार्ट ईसी का, बेसिक पार्ट इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल, तो आप जितने भी बाहर आने वाले लीट हैं कोई भी दे सकते हो। जैसे अर्श को पता है प्यूलीट में क्या आता है? 10 नंबर का मैथ आता है, 10 नंबर की फिजिक्स आती है, 10 नंबर की केमिस्ट्री, 10 नंबर का ईसी, 10 नंबर की इलेक्ट्रिकल, 10 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का मैकेनिकल, 10 नंबर की सिविल, है ना अर्श? यही बात है ना अर्श लखानी? तो यहाँ पे वो हेल्प आपको मिलती है बेटे। ये सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेटे मैंने ही देखना है यहाँ पे, वैसे कंप्यूटर का पार्ट भी मैं ही देखूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे अलग टीचर है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का अलग है, और क्या रह गया कंप्यूटर का, जो कोर कंप्यूटर है उसका अलग है। ठीक है जी, ये ऑल लीड का सिलेबस है। ऑल लीड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल वालों को ऑल लीड करना है। जिन्होंने ऑल लीड देखना है तो वो उनको ब्रांच पढ़ाई जाएंगी। जिन्होंने आईपीडीटी करना है तो उनको ब्रांच पढ़ानी नहीं है, उनको सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब चीजें करनी है। क्या बात क्लियर हो रही है? यस या नो? ठीक है, तो यही बात थी भाई। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे अब आप कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट देखूंगा। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रह गया, मैंने अभी तो 10-20 मिनट पड़े हैं आपके डाउट लेने के लिए, तो प्लीज अपने डाउट जो है वो पूछिए। हाँ जी, आप क्या करेंगे? अपने अपने सिलेबस पे जो भी भगवान को आप मानते हैं, जिसको भी, जो भी पॉजिटिव ऊर्जा आप चाहते हैं, वहां पे इधर पैरेलल में लिखेंगे और इधर पैरेलल में अपना नाम और अपना फोन नंबर यहाँ पे साइड में लिख लो, ये, ताकि ये ना कहो यार ये मेरा सिलेबस उसने ले लिया, इसने ले लिया, हम दोबारा नहीं देंगे। अरे सर 5 रुपए का सिलेबस देते ना, रूल इज रूल, बड़ा 5 रुपए, राइट, कोई मतलब नहीं है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ बोलिए अपने अपने डाउट। हाँ आयरन, जो हमने सिलेबस पढ़ाया, आपने उस सिलेबस पढ़ा, अपने टेस्ट में बेस्ट देना है, रिजल्ट देखो, रिजल्ट अगर कम आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, उसको धीरे धीरे कहाँ गलतियां करी उसको इंप्रूव कर। ठीक है, आप ओल्ड लीड का बैच हाथों हाथ ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब इसमें कितने बच्चे ओल्ड लीड के हैं? मान लो अगर कहीं सारे बच्चे ओल्ड लीड, तू तो हाथ खड़ा कर रहा है, मैं कहूँ कितने बच्चे ओल्ड लीड के? हाथ खड़ा करो। 30 बच्चे होने चाहिए ओल्ड लीड के बैच क्लास शुरू होने। तो 2 बैचेस के अंदर से, जैसे अभी आधे इधर से निकल गए, सेकंड बैच करूंगे आधे उधर से निकल जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ओल्ड लीड की क्लास चालू कर देंगे। समझ आ गया? कोई डाउट? 30 बच्चे होने चाहिए ओल्ड लीड की क्लास के लिए। ठीक है जी, वो यार 30 से ज्यादा वो कब लिए यार? तू कितने बंदे में बैठा है? हाँ, ये ओल लीड बोल रहा था भाई कि ओल लीड की क्लासेस कब से? आईपीडीटी की तो नेक्स्ट आज ओरिएंटेशन है, तो हम आज भी क्लास रख सकते थे, पर मैंने सोचा हैवी हो जाएगा पहले ही, तो आज इतना रख देंगे। सैटरडे को आपकी क्लास रखेंगे, सैटरडे को यानी फ्राइडे को आपको शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आपके जीसीसी की ऐप के चैट सेक्शन में आएगा, क्योंकि अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना। जैसे आप फीस पे करेंगे आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, तो आपको व्हाट्सएप पे भी वो सारी चीजें जाएंगी। जैसे क्लास का लिंक अभी अनाउंसमेंट में आया तो व्हाट्सएप पे भी जाता है क्लास का लिंक। ठीक है जी, ये जैसे ही ऑनलाइन वाले बच्चे फीस पे करेंगे तो उनका व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बन जाएगा और वो सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू भी जाने लग जाएगी। ठीक है, और जैसे फीस ये पे करेंगे आपको बुक्स वहीं उसके बाद बुक्स का चालू हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, और पूछो। हाँ जी, नहीं लीड का पेपर है,
कई कई जगह हो, एक आधी जगह होगा परसेंटेज बेस पे, अदरवाइज हाँ हरियाणा में परसेंटेज बेस पे होगा, लेकिन हरियाणा में भी लेटरल एंट्री होता था पिछले 2-3 सालों से, परसेंटेज बेस पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में लीट होता नहीं, 90 नंबर का पेपर आता था, अलग 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 पार्ट से पेपर होता था। हाँ जी, इसके भाई ने पेपर ही दिया था, इसका भाई अगर हरियाणा में वाईएमसी से करा है, उसने पेपर दिया, उसकी रैंक आई होगी, मेरे को रैंक याद नहीं है, लेकिन उसकी रैंक आई हरियाणा में, तब उसने पेपर दिया। उसकी रैंक 1 तो आई थी स्लाइड लीड में, हरियाणा में नहीं थी, हरियाणा में उसकी कुछ 60। अच्छा हाँ, केमिकल के लिए बेस्ट कॉलेज मैं तो कहूंगा डीटीयू है, अगर केमिकल पॉलीमर निकल रहा है। डीटीयू में अगर केमिकल पॉलीमर में सीट नहीं निकलती तो डी क्रस्ट मूर्थल है, गुजरात के जो कॉलेज दिखाया था उसमें भी केमिकल बढ़िया है, ठीक है, वो बता देंगे केमिकल के लिए, ठीक है जी। और बाकी आईपी का जो मेन कैंपस है उसमें भी केमिकल ठीक है। पीयू के अंदर, वो यार पीयू कैसे भूल गया, एसएस भटनागर, पीयू लीड में भी केमिकल, एसएस भटनागर कॉलेज केमिकल के लिए बेस्ट है, फीस कम, मतलब आउटपुट उसमें और प्लेसमेंट बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला ऑप्शन एसएस भटनागर, सॉरी यार मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। एसएस भटनागर पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक कैंपस है केमिकल के लिए, उसका नाम है एसएस भटनागर, वहां केमिकल ब्रांच डिप्लोमा के बच्चों के लिए सबसे अच्छी है। हाँ क्या इतने कॉलेज बताया, सारे सीएस के थे, बेस्ट पढ़ाई करो अभी। हाँ हाँ सब में एलिजिबल है, मतलब सब में एलिजिबल, मतलब यूपी, आप यूपी से हो, डिप्लोमा कहाँ से किया है? यूपी से किया है, और डोमिसाइल है वहां का, यूपी का डोमिसाइल बना हुआ है, निवास, फिर आप एलिजिबल नहीं हो ना। यूपी में डिप्लोमा वहां का होना चाहिए प्लस डोमिसाइल भी होना चाहिए। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा करना है कि भाई वहां पे और भी लिखा हुआ कि डिप्लोमा अगर यूपी से कर रखा तो एलिजिबल हो, लेकिन और वो कौन से वाला है, एंड वाला है या ओआर वाला हुआ है, तो या आ जाएगा तो फिर तो एलिजिबल ही है, लेकिन अगर एंड लिखा हुआ है तो फिर वो भी चाहिए। एक हाँ जी, एक सेकंड रुको, हाँ रुको रुको, ऑनलाइन वाले का डाउट ले लेते हैं। हाँ अर्श बोल मेरे भाई, इतने एक तो बनता है इनका। हाँ सर मेरा डिप्लोमा चंडीगढ़ से है, तो मैं डीटीयू आईपी में अप्लाई कर सकता हूँ? भाई यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तेरे को थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा या चैट में लिख दे। और मैं कह रहा हूँ सर कि मेरा डिप्लोमा चंडीगढ़ से है, ठीक है, तो मैं डीटीयू या आईपी में अप्लाई कर सकता ये हूँ? भाई कह रहा मेरा डिप्लोमा चंडीगढ़, यही कह रहा है ना, मेरा डिप्लोमा चंडीगढ़ से है, मैं आईपीयू डीटीयू के लिए एलिजिबल हूँ। यस यू आर एलिजिबल फॉर डीटीयू, यू आर एलिजिबल फॉर आईपीयू, ठीक है बेटे, यस है इसका आंसर। ओके बेटे, और कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों का? सर बेटे कोई क्वेश्चन पूछ लो। IMCA में, हाँ पूछ, सृष्टि सर बाला पॉलिटेक्निक से हो ना सृष्टि? यस सर। हाँ बोलो सृष्टि सबरवाल, बोलो। सर YMCA में लीट होता है? हाँ वाईएमसीए में लीड होता है, क्यों नहीं होता, होता है बेटे। नहीं सर, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बंद कर दिया था ना। लीड यानी हरियाणा लीड जो है कोविड के बाद से नहीं हो रहा, तो वहां पे हरियाणा लीड में मतलब परसेंटेज बेस पे एडमिशन हो रहे हैं, यानी वाईएमसी में जो एडमिशन होते हैं डिप्लोमा की परसेंटेज के बेस पे होते हैं। यानी अभी तो इस साल हुआ ही नहीं है, लेकिन इस साल बच्चों को हमने बोल दिया है ऑलरेडी कि तुम्हारा एडमिशन होगा तो परसेंटेज बेस पे होगा, तो ये है। बाकी लेकिन सर मैं ये नहीं कह सकता कि 2025 का क्या होगा। अब अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि सर 2025 में भी क्या परसेंटेज बेस पे होगा, वो मुझे नहीं पता, हो सकता है हो जाए, हो सकता है जैसे वो पहले उनका पैटर्न था 90 क्वेश्चन का, वो पैटर्न फॉलो करें, 90 क्वेश्चन अलग अलग ब्रांच से पूछते थे। अगर 2025 में भी ना हुआ और परसेंटेज बेस पे हुआ, तो जिन बच्चों की परसेंटेज जैसे 3 साल के डिप्लोमा में अगर थर्ड ईयर में हमारी अच्छी हो जाती है और पिछले 2 साल में अगर किसी रीजन की वजह से कुछ कम आई है, तो वो तो उन्होंने तो ओवरऑल परसेंटेज में मेरिट बनानी है। मैं तुम्हें बेटे बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी परसेंटेज 85% से ऊपर नहीं बन रहा तो तुम्हें वाईएमसी डी क्रस्ट मिलने में मुश्किल होगी, अगर परसेंटेज बेस पे होगा। लेकिन अगर एंट्रेंस हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर। और सर जो ये इसकी बैच की फीस कब और कैसे भरनी है? वो फोन पे पूछ लेना, बोली तो ये नंबर है बेटे, नीचे वाला ये नंबर है। फीस भरने के लिए बस आप नीचे वाले नंबर पे यूपीआई करो और फीस भर गई, और हम आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे कैसे क्या भरनी है। मतलब अगर आपको ये डाउट है बेटे कि इंस्टॉलमेंट में करनी है, तो ऑनलाइन में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ऑनलाइन में वन टाइम पेमेंट करनी है आपको। ऑनलाइन वाले बच्चों को वन टाइम पेमेंट करनी है,
जुलाई लास्ट वीक तक का आपके पास समय होगा। अभी आपने 1000 पे किया, आप 10-12 दिन देखो इंस्टीट्यूट को, टीचर से पढ़ के बढ़िया फील आता है उसके बाद फीस जमा कराओ, नहीं फील आता एग्जिट मार जाओ और बताओ क्या आगे। लेकिन अगर सही फील आता है तो इस नंबर पे आपको, अगर आपको डे 1 से क्लियर है कि आपको करना ही करना है जीसीसी में, तो इस नंबर पे आपने यूपीआई करना है। जैसे इसमें एक बच्चा है, उसकी तो फीस आ भी गई है, मैं नाम याद नहीं है, इसमें कौन है वो बच्चा यार, मालती प्रेम क्या है यार नाम, प्रेम क्या नाम था यार, नाम मैं भूल गया। सीएससी से जो आईआईटी से पार्ट टाइम वो भी कर रहा है यार, बीएससी आईआईटी से बीएससी भी कर रहा है पार्ट टाइम, नाम मैं भूल गया यार उस बच्चे का, उसकी पूरी फीस आ गई है। ठीक है, तो इस नंबर पे यूपीआई करना है आपको, नीचे वाले नंबर पे, ये जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए भी कर देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे। और हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी आपको भी ऐसे ही है, सेम इसी नंबर पे पेमेंट करना है, हो गया जी एडमिशन, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ कर सकते हैं कैश, हमने दोनों एंड में आपको रिसिप्ट देनी है, चाहे आप कैश करेंगे तो कैश की रिसिप्ट देंगे, वो देंगे तो वो उसकी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई चेक नहीं चलेगा, चेक कहाँ जमाने चलेगा, चेक के जमाने चले, तू है क्या, ओए ओए इतना सियाना ना बन, पता कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, चित्र बहुत मारूंगा, अंदर घुसने दे दिया तो इसका मतलब गलत मत समझा, मैं गलत बात है तेरी, इतना सियाना बन रहा तू, सोच रहा होगा मैंने वो सियानापंती कर ली तो अगली सियानी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पहली बार ही लास्ट बार समझ आ जाता है आदमी का। ठीक है, तू मेरे को उसका पता है, मैं जानता हूं उसको, वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। हाँ, ये चीजें ही बोली गई थी कि ये नहीं करना है, नहीं तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, तू रो के भी जाया करेगा यहाँ से, कहेगा मैं तो आऊंगा ही नहीं, रोऊंगा कैसे, तो बढ़िया है ना आएगा तो हमें कोई दिक्कत थोड़ना है तेरे आने ना आने से। ठीक है, हाँ जी, हम जैसे दिख रहे हैं आपको, डांटने वाले प्यार करने वाले ऐसे ही हैं भैया, यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। आपको कोचिंग ज्वाइन क्यों करना होता है, इसलिए कि आपको कोई प्रेशर बनाने वाला मिल जाए, हम आपके ऊपर वो प्रेशर, लेकिन प्रेशर का मतलब ये नहीं कि प्रेशर कुकर की तरह करेंगे, आपको सोल्यूशन भी हाथों हाथ बताएंगे, लेकिन उसको करवाने का काम आपका होना चाहिए। आप यहाँ पे पहला टेस्ट देने के बाद आप हमें एनकाउंटर नहीं कर पाओगे, अगर आपके 0 माइनस में नंबर आ रहे होंगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे हमारे, हम आपके माता पिता से भी बराबर बात करेंगे, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। मतलब मैंने बोला डिसिप्लिन में हमारा, तो हमारे एंड से डिसिप्लिन मिलेगा, नहीं तो अपने सीनियर से पूछ लेना यार, बता देंगे वो अच्छे से। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे तुम्हें अगर लग रहा हो कि शायद सर ने ना कुछ ज्यादा बता दिया, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया भाई, मैं तो जैसा हूं, जैसा इंस्टीट्यूट है, जैसी चीजें हम कराते हैं वो आपके सामने रखी हैं, और आपको अब डिसाइड करना है कि कैसे कैसे करना है। ठीक है भाई, ध्यान रखनी है भाई, पहली और लास्ट ये। ठीक है जी, और कोई डाउट, चलिए। हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी आप बता रहे थे, उसमें 90% वेस्ट बंगाल लोगों को लेते हैं ना, जो सीन है वहाँ पे की 90 नहीं 100% ही लेते हैं जादवपुर, 100% हो गया। पहले था जब तुम जा सकते थे, 2 साल से तो जा ही नहीं सकते वहीं। हाँ, लेकिन वहां के प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, सरकारी में नहीं। WB जेई नहीं, जेई लीट अलग है, और WB जेई 12th वालों के लिए, जेई लीट डिप्लोमा वालों के लिए। उसमें आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में तभी जा सकते हो जब वहां का आपने वहां से डिप्लोमा किया हो, प्लस आपके पास डोमिसाइल हो वेस्ट बंगाल का। लेकिन अगर कैसे कुछ बच्चों ने बिहार के बच्चे हैं, उन्होंने डिप्लोमा वहां से करा, लेकिन उनके पास डोमिसाइल नहीं था, तो भी उनका जुगाड़ हो गया। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो रहने वाले बिहार के थे, लेकिन उन्होंने डिप्लोमा वेस्ट बंगाल में किया, तो उनका भी हो गया। हाँ, जो भी है उन कैमरा ठीक है। ठीक है, और बताइए। हाँ प्लीज। हाँ, ऑल लीड की। हाँ, अभी क्यों सोचना है, पहला दिन है, हाईएस्ट रैंक अभी क्यों सोचे, अभी तो बढ़िया के लिए चले यार। ठीक है, चलिए भाई, बोर ना हो ज्यादा। हाँ, ऑनलाइन वालों की, ऑफलाइन की तो सैटरडे संडे नहीं, क्यों करनी है। मैंने बोला कि ऑनलाइन वाली चीजें आप देख सकते हैं, वो आपकी ऐप के अंदर आएंगी, उनकी क्लास जब भी हो रही होंगी आपके ऐप के अंदर आती रहेंगी वो क्लासेस। ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन का एक्सेस भी मिलेगा उनको, मतलब उनको दोनों चीजें मिलेंगी ऑफलाइन में, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चीजों का एक्सेस है। ऑनलाइन वालों के पास थोड़ा लिमिटेड है कि ऑनलाइन का ही है। ठीक है जी। हाँ हर्ष, बोल बेटे, एक सेकंड, एक दो। हाँ हर्ष, बोल।
सर जो मैकेट्रॉनिक्स फील्ड में कौन से कॉलेजेस अच्छे रहेंगे लेटर एंट्री के लिए? मेरे को ये समझ आया, तूने ये बोला कि मैकेट्रॉनिक्स के लिए कौन कौन से लेटरल एंट्री के अच्छे कॉलेज है। डीएसयू के अंदर भी है मैकेट्रॉनिक्स, पर लियो मत यार। अच्छा, दिल्ली कौन में से कॉलेज? जीबी पंत ओखला डीएसयू के अंदर है, लेकिन इतना मतलब मैं, यही शायद तेरा क्वेश्चन है, नहीं तो एक बार चैट में लिख दे तेरा क्वेश्चन। लिख दिया सर ऑलरेडी। चैट में लिख दे अदरवाइज तेरा क्वेश्चन बेटे। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन था कि मैकेट्रॉनिक्स के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज कौन से हैं, शायद तेरा यही क्वेश्चन था। वैसे डीटीयू में भी है, एनएसयूटी के अंदर भी है, एनएसयूटी डीटीयू इनके अंदर लेटरल एंट्री में मैकेट्रॉनिक्स है, तो तू वहां पे फायदा उठा सकता है। बाकी आईपी के किसी कॉलेज में तो ऐसे मैकेट्रॉनिक्स है, लेकिन वो अच्छे नहीं है ज्यादा, जो मैं तेरे को यहाँ पे बताऊं। आईपी के कॉलेजेस में मैकेट्रॉनिक्स है, लेकिन वो कॉलेज अच्छे नहीं है। लेकिन जैसे महाराजा अग्रसेन में नहीं है, महाराजा सुरजमल में नहीं है, लेकिन यूएसएआर के अंदर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, मैकेट्रॉनिक्स के बच्चे उसको चूज करते हैं यूएसएआर के अंदर। तो तू देख सकता है उसको एक बार, मैकेट्रॉनिक्स अगर तेरी ब्रांच है तो रोबोटिक्स ऑटोमेशन में तू जा सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन ठीक है बेटे। और किसी बच्चे को यहाँ पे, ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट है तो पूछ लो, ऑफलाइन का तो मेरे को लग रहा हो गया। किसी और बच्चे को डाउट है कोई? है भाई, तेरा तेरा डाउट है? क्या नाम था तेरा? सचिन। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ हाँ पूछ। हाँ बताया तो, ये सिलेबस ये देखा नहीं शायद तूने यार। ये सिलेबस जो खोल तू, सिलेबस जो ये आईपी का, ये सारा सिलेबस आईपी का है, आईपी का। ठीक है, चल चलता जाने दे, चलते जाने दे, चलते जाने दे। यहां से ऑल लीड का सिलेबस शुरू हो गया, यहां जहां लिखा हुआ ना ब्रांच वाइज, यहां से ऑल लीड का सिलेबस शुरू हो गया। ये ऑल लीड के 4 स्ट्रीम का सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, कंप्यूटर का है, मैकेनिकल का है। ठीक है बेटे, और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी का प्लीज? हाँ जी, 5 मिनट की बात है, बातचीत है। तुम आपस में कभी भी बात करते रहना, हमें मौका थोड़ा ना मिलेगा तुमसे बात करने का। तो जैसे भाई को ऑल लीड के सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट था, हरप्रीत तेरा भी कोई डाउट है तो पूछ ले। कह रहा मैंने तो पहले ही आपकी पूरी बैटरी पी रखी है। हाँ, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ मिल जाएगा। ये कह रहा है मेरे को, वो जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ना, दे डाल दिया करेंगे, कोई टेंशन मत ले। हाँ हाँ जी, ऐसा हो, तेरे को लगता है बेटे? ऐसा मत बोल बेटे, ऐसा नहीं होगा। हर बार 50-60 बच्चे ऑल लीड वाले रहते हैं हर बार, मतलब हमें 2-2 चलाने पड़ते हैं, 2 अलग अलग ऑल लीड के चलाने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत गलत सोच रहे हो तुम। तब तक आईपीडीटी चल रहा है। अरे जिनको ये लग रहा है ना, इनको लग रहा है कि ऑल लीड का मतलब है ऑल लीड की, अरे ऑल लीड का मतलब है आईपी वाली क्लासेस तो होंगी। ऑल लीड का मतलब कि जो ऑल लीड के 4 मैंने स्ट्रीम अलग से बताई, उनकी क्लासेस अलग से होंगी। वो क्लासेस हम थोड़े से टाइम रोकते हैं, जैसे दूसरा बैच उधर बनता है हमारा, उनमें बच्चे आते हैं और फिर ऑल लीड की क्लास शुरू कर देते हैं हम। ऑल लीड का मतलब है आपको मैथ पढ़ना है भाई, फिजिक्स पढ़ना है भाई, केमिस्ट्री पढ़ना है भाई। ऑल लीड का मतलब ये थोड़ा है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स ये नहीं पढ़ना, ये तो पढ़ना ही है। ऑल लीड में एड ऑन है कि अगर आप आईपी के अलावा या डीटीयू के अलावा कोई दूसरा कॉलेज देखना चाह रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, स्लाइड लिखना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी, मैकेनिकल भी, पीयू लीड अगर आप लिखना चाह रहे हैं, स्लाइड, हरियाणा लीड ये लिखना चाहते हैं अगर आप, तो आपको ये 4 ब्रांचेस भी पढ़नी है। उनकी क्लासेस हम थोड़ा सा टाइम रुक के करेंगे, ये कह रहे थे। मतलब उनकी क्लासेस एकदम से, जैसे इन लोगों की 4 घंटे क्लास होगी ना, तुम्हारी 6 घंटे होगी। लास्ट वाले 2 घंटे में कभी इसी लग जाया करेगा, कभी इलेक्ट्रिकल, कभी मैकेनिकल, कभी कंप्यूटर, इस तरह से। लेकिन आप 4 घंटे तो हर बार पढ़ोगे। अगले वीक से आप शुरू है, ऑल लीड वालों का भी अगले वीक से शुरू है। बस उनकी ऑल लीड वाली जो 4 सब्जेक्ट की क्लासेस थी दोस्तों, वो मैंने कहा थोड़े समय रुक के होंगी। ये नहीं है कि ऑल लीड वालों का बैच तो एक ही है, बस ऑल लीड को अलग कर दिया जाएगा उन 4 ब्रांचेस पढ़ने के लिए। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ अभी या रह गया है? राणा साहब इसके लिए तो गाना याद है, राणा जी गलती माफ करना, गलती मारे से। वो कौन से गाने हैं? अमरीश पुरी का था क्या? जिसका भी था यार, ठीक है वो बढ़िया है। ठीक है राणा, चलो भाई और कोई डाउट?
चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। डिप्लोमा के बच्चे, डिप्लोमा के बच्चे, ये एनर्जी तुम्हारी, डिप्लोमा के बच्चे कितने अच्छे, ओ बढ़िया। चलिए फिर, ओके जी, ओके, थैंक यू। चलिए जी, बस हो गया जी। चिल मोड में बैठो, ऐसी नॉर्मल।